सर मैच नहीं देख रहे आप? बस वही 2 या 3 मिनट के लिए मैंने देखा था, तो उसमें आपको मैंने फ़ोटो भेज दी थी। उसके बाद मैंने नहीं देखा, फिर मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से कहीं जाना था तो टाइम नहीं मिला। ओके। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करो। वॉलपेपर चेंज, पता नहीं वॉलपेपर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आया। लेट्स चेंज इट। ओके, आई हैव ए सीक्रेट वेबसाइट। ओके। लग ओहो, आज ये वाली लगनी थी। अच्छी एबीसी लगा देते हैं। वेलकम। भाई कल मैं स्ट्रीम पे नहीं आया था क्योंकि कल किसी वजह से मैं कहीं गया हुआ था, इस वजह से नहीं आया था मैं। और थोड़ा थक भी गया था। बस अब रेगुलर रहूँगा, डोंट वरी। ये वाली फोटो लगेगी, कैसी लग रही है गाइस? बैकग्राउंड अच्छी है। ऐसा होता है ज़्यादातर चीज़ें ना मेरी ऑटोमेशन पे रहती है ना, तो मैं खुद से कुछ नहीं कर पाता। मुझे ध्यान नहीं रहता बहुत चीज़ों का। चार्ट को छोड़कर मुझे बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। ओके, सो यही लगने वाली थी आज। शुरू करते हैं गाइस हम ट्रेडिंग व्यू एंड अवर आगे का जैसे भी होता है। चार्ट कहाँ गया? ओके, तो आज संडे है और सुबह से मार्केट गिरी रही है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, है ना? तो ओके, शुरू करते हैं। वेलकम वेलकम गाइस। प्राइवेट क्लब में मंडे यानी कि कल से शुरू करूंगा। अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा एक्टिव नहीं था। मैं कल से शुरू कर दूंगा। कल उसमें थोड़ा एनालिसिस करने शुरू करूंगा मैं। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। देखो मैंने वीडियो एक भेजी है आपको, बाकी सारी चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं। एंड मैंने क्लियरिटी दे दी अपनी साइड से, बाकी वैसे मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो जो अभी मैंने रिसेंट में वीडियो रिलीज़ करी थी उसको मैंने अभी अनलिस्ट करा हुआ है किसी रीज़न से। ठीक है। सो एक तो कभी भी मैं रात को 2 से 3 बजे के बीच में एक्सेस नहीं खोलूंगा। क्यों? क्योंकि ग्लिच कर जाता है। कभी कुछ दिखाई देता है उसमें, कभी कुछ, तो उसमें देखने का हूँ नहीं मैं दोबारा से। तो कभी भी भाई एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूंगा बेसिक टू एडवांस वाली वीडियो में, जो मैंने पहली वीडियो किस किस के पास बेसिक टू एडवांस है मेरा, जिसके पास है मैं आपको बता देता हूँ उसमें। उसमें पहली वीडियो जो मैंने डाली हुई है उसमें एक चीज़ देखी होगी आपने कि मैंने इंटरनेट से रिलेटेड बोला था, है ना? तो मैंने उसमें पहली वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी इंटरनेट के बारे में। तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना कि कभी भी नाइट में मत करना। इंडिया में अगर बैठे हो तो मैं इंडियन आईएसटी के हिसाब से बताता हूँ आपको, कभी भी नाइट में एक्सनेस यूज़ मत कर लेना। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लिच हो जाते हैं। हाँ, उसमें ग्लिच हो जाते हैं कभी कभी, आपका जो स्प्रेड है वो हाई पहुंच जाएगा। कभी कभी होगा ऐसा, हर बार नहीं होगा। ठीक है, अगर देखो कोई अगर उनकी साइड से कोई मेंटेनेंस चल रहा है तो हो सकता है। मैं मेंटेनेंस में था, मतलब मेंटेनेंस चल रहा था और मैं उसी में कर रहा था, तो इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत आई थी। एंड उसकी वजह से ग्लिचेस है। ओके, पेनल्स में भी, हर चीज़ में भी। चलो उसको छोड़ते हैं, 30 मिनट से वापस आते हैं। और ये देखो क्या बढ़िया तरीके से मार्केट गिर रही है हमारे नीचे। ओके, और किसी को भी सवाल इससे रिलेटेड? ब्रो प्राइवेट क्लब का लिंक नहीं आया। वो देखो वो ऐसा होगा कि कोई कोई जल्दी आ रहा है आपको इंस्टेंट, कोई कोई घंटे 2 घंटे 3 घंटे में भी आएगा, टाइम लगता है। एंड मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि मैं अपने 20 में से 3 एनालिस्ट सेलेक्ट कर चुका हूं ऑलरेडी। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक फॉर्म निकाला था, टेल योर एक्सपीरियंस करके। तो उसमें से मैंने 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है, बाकी 17 बचे हुए हैं। ओके, सो अभी उनका थोड़ा इंटरव्यू मुझे लेना है नेक्स्ट वीक। उनको मैं टास्क टास्क देना है अभी इस वीक में, और जैसे ही वो क्लियर करेंगे तो मैं पर्सनली उनसे इंटरव्यू लूँगा तीनों का। एंड उसके बाद फिर दे विल बी फ्री। ओके, सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छा हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर चलते हैं ग्रुप में, मैं देखता हूँ उसमें मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्या है? अच्छा ये छोड़ो। अ, ये रहा। यस यस। सो ये मार्केट यहीं से ही गिर गई। वॉल्यूम बर्स्ट, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ही नहीं, एंड सीधे डायरेक्ट नीचे गिर गई। ये बन गया हमारे लिए टर्टल सूप और रिवर्सल एरिया। तो आप देख सकते हो ये 91 से 83 यानी कि 81 तक तो पहुंच ही जाएगी। तो 10,000 पॉइंट इसमें ऊपर से नीचे गिर चुकी है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन मैं फ्राइडे की स्ट्रीम पे दे चुका हूँ, तो जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना है तो एक काम करो, 10,000 पॉइंट छोड़ो, स्कैम वीडियो बनाना शुरू कर दो मेरे ऊपर, व्यूज तो आ जाएंगे 10,000, है ना? 10,000 पॉइंट मैटर नहीं करते, 10,000 व्यूज मैटर करते हैं, है ना? हाँ, ये सब तो फालतू की चीजें हैं। चलो
आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे जितने मैंने बिटकॉइन में एनालिसिस करे हैं सारे के सारे स्ट्रक्चरल के साथ साथ डायरेक्शनल दोनों ही सही गए हैं। एंड अब मैं एम कर रहा हूँ कि इस वीक भी मैं उसी तरीके से आपको प्रोवाइड करूँ। ऑल्सो प्राइवेट क्लब में मैं 4 से 5 एक्स्ट्रा और भेज दूंगा, मतलब 3 तक। यहाँ तो मैं सिर्फ एक ही बताता हूँ आपको, वहाँ आपको 3 या 4 वहाँ सेंड करता रहूँगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट भेजा तो यहाँ तो कुछ नहीं दे रहा, जैसे स्क्रीनशॉट भेज दिया ना तो इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वॉल्यूम बस्ट क्यों है। इसके नीचे आपको लिखा हुआ वर्जन में दिखेगा वॉल्यूम बस्ट ये क्यों है, रिवर्सल एरिया ये क्यों है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये क्यों है, और क्या क्या हमारे पास एविडेंस आपको डिस्क्राइब किए जाएंगे, नॉट द डायरेक्शन। ठीक है, ओके भाई, मुझे हंसाओ मत, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो बहुत बड़ा पैटर्न बन रहा है लेकिन हम पैटर्न के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है ये, हम छोटे पैटर्न के साथ जाएंगे, बड़े पैटर्न के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक पीनट दिख रहा है, सिंपल एज दैट। यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे। क्या बात है, वाह, इससे बढ़िया पीनट नहीं हो सकता बियरिश। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पीनट है, ये आता नहीं आसानी से, मतलब बहुत ही बढ़िया पीनट है। ठीक है, तो सप्लाई आ रही है, तो ट्रेंड को मैं कैप्चर करता हूँ। सबसे पहला जो क्यूएफएल है वो मेरे पास लगेगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, सेंटर जोन भी अभी मैं बताता हूँ। एक तो ये होगी फुल, जो मैं यहाँ से लगाऊंगा इसको इस जगह से। ठीक है, एक तो ये होगी मेरे पास। सेकंड मेरे पास हो जाएगी ये वाली। देखो फायदा इसमें भी ऐसी बात नहीं है, इसको इसका भी एक अलग फायदा है, लेकिन इसमें ये है कि अगर डिमांड आएगी ना तो छोटी देखने को मिलेगी। तो मैं इसमें छोटी डिमांड नहीं लेना चाह रहा। नॉइज आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है मेरी? क्लियर है ना? नॉइज बैक हो रही है? किसी किसी को आ रही होगी, तो मैं चेक करता हूँ क्या हो गया इसमें। माइक ही बेकार है, मेरे माइक भी बेकार है, किसी काम के नहीं। अब ठीक है, हमारी आवाज आज के लिए बस कर लो, कल मैं इसको चेंज ही कर दूंगा, इसको भी चेंज ही कर दूंगा। ठीक है, तो पहले तो ये वाली होगी। मैं अगर ये वाली डिमांड बता रहा हूँ आपको पीनेट के सप्लाई, तो ये वाली सप्लाई मेजर कर सकते हैं हम सबसे पहले, ये मैंने लगा दी यहाँ पर। ठीक है, दूसरी हम ये वाली नहीं करना, ये मत कर लेना क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ यूज हो चुकी है। ठीक है, तो इसने डिमांड छोटी सी दी है तो इसको यूज मत करना। इसको अगर यूज करना है तो पूरी ही यूज करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया जो मैंने कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला रहेगा। अगर मिनी डिमांड देखनी है तो इस जगह के रिवर्सल एरिया को आप प्रीफर कर सकते हो। अगर मेजर डिमांड देखनी है तो इस जगह के एरिया को प्रीफर कर सकते हैं। इट मीन्स कि 81, मैंने बोला था ना 81, आपसे देखो 81 दिख रहा है, 81 82 के करीब ये वाला एरिया। दैट्स इट। इसके लेफ्ट साइड में एविडेंस की बात करते हैं। यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो एक माइनर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट भी है, मेजर ये हमारे पास। ठीक है, माइनर में समझना, इसको ये मेजर है, ये वाला मेजर है, ये माइनर है जो मैंने भी लगाया है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास माइनर, यार मैंने माइनर सपोर्ट रखा हुआ है। हाँ ये माइनर सपोर्ट हो गया ये। उसके बाद ये वाला एरिया, बाकी अगर ये वाला एरिया यूज करते तो इसमें यहाँ कोई लेवल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इसलिए डिमांड छोटी मोटी हमें देखो मैं चाहता हूँ कि जो डिमांड है ना वो इतनी दिखे। अगर ये पूरी आ गई तो फिर मार्केट ना कंसोलिडेट करने लग जाएगी यहाँ पर। तो अगर ये आधी आती है तो फिर से हमें नीचे देखो, ओवरऑल जो पैटर्न है वो बेरिश है, मार्केट बेरिश में आ रही, तो बेरिश में ही जानी चाहिए, चाहे कितना ही ऊपर नीचे कर ले। ओके, बेस में जानी चाहिए। जब तक ये 55,000 पे नहीं जाएगी ना, ये मुझे लग रहा है उतने वाली नहीं है। 55,000 का है यहाँ, हाँ ये ना, ये बेस बना हुआ है ना यहाँ पर ही, इसलिए। चलो इसको छोड़ो, इसका मैं मेजर एनालिसिस करूँगा। तो एक तो ये रह गया, तो दो एरिया मैंने लगाए हुए हैं। सो इन दोनों में से मार्केट माइनर डिमांड यानी कि ये वाली डिमांड दे सकती है इस जगह पे, और इस जगह पे वाली डिमांड दे सकती है। करेक्ट। बीच में नी कैप है, ऑलरेडी यूज हो चुका है। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी पिन भी कर देता हूँ मैं, आपको दिख जाएगा। ओके ओके ओके। टेलीग्राम ये फ्री है, फ्री तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि ये मेरा क्लब है, मैं फ्री भी यूज़ नहीं करता। ये सब चीज़ें फ्री हैं लेकिन फ्री का नाम नहीं बोलूंगा, वैल्यू खत्म हो जाती है यार। ओके, मैंने पिन कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है सर, जितने विरोधी लोग रहते हैं उतना काम करने में मजा आता है, ये ही अपने को काम में जिद्दी बनाते हैं। विरोधी लोगों का तो अलग सोल्यूशन निकालेंगे, कोई इशू नहीं है। जिसके पास सबूत है ना वही जीतता है एंड में, मार्केट में भी, रियल लाइफ में भी। तो ये जो एक्सपोज स्कैम, एमएमसी स्कैम हैशटैग जिसने यूज किया था और जिसने रील बनाई थी, छोड़ो उसको, इस बारे में बात नहीं कर रहे। मुझे स्कैम कहना कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को स्कैम कहना मेरे धर्म को स्कैम कहने के बराबर है। तो धर्म को स्कैम कह रहे हो उसका मतलब ये, तो फिर इलाज भी उसी तरीके से होगा। ओके, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो गया, 1 मिनट पे वापस आते हैं। देखो इथीरियम में भी सेम आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, स्ट्रक्चर दोनों में सेम बनते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ 30 मिनट्स में भी। ठीक है, यही ऐसा ही वो बन रहा होगा, ETH USD। ओके देखो लगभग ऐसा ही बन रहा है, इसमें भी गिरी हुई मार्केट आई, उसमें भी गिरी हुई मार्केट आई, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, पीछे की सप्लाई में लगानी पड़ेगी एंड देन वो कुछ हद तक सेम है। ओके
सर एन का अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर कैंडल्स में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस डिमांड तो छूट गई हमारे हाथ से। चलो कोई बात नहीं, एरिया लगाते हैं अभी सिंपली। ओके, एंड देन ये हमारे पास रहेगा एक चेंज ऑफ करेक्टर माइनर। ठीक है, और ये मेजर, ये वाला जो रहेगा ये मेजर है। ठीक है, ये मेजर वाला है क्योंकि मार्केट को हैमर गिरा रहा है। ध्यान से देखो, हैमर है ना, हैमर, हैमर जैसी कैंडल है। ओके, उसके बाद देखो फिर हैमर, हैमर। ओके, उसके बाद फिर हैमर। तो मैंने क्या करा, इसी हैमर को एज ए मेजर चेंज ऑफ करेक्टर लगाया। समझ में आया? ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। तो आपकी ईगल आई होनी चाहिए, दूर से देख के पता लग जाना चाहिए कि चार्ट में कौन मेजर है कौन माइनर है, वो सुपीरियर इंफीरियर आपको पता होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। डिमांड ये वाली ली है, सप्लाई ये छोटी सी लेनी पड़ेगी, मिनी रिवर्सल एरिया एज ए सप्लाई। थैंक यू अमृत फॉर सुपर चैट। यो भाई एक्सएनएस अकाउंट में जीरो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल अकाउंट क्या है बता दो। देखो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, स्टैंडर्ड को छोड़ के सबके अंदर $500 डिपॉजिट करने कर सकते हो, तो फिर मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। पहले देखो पैसा सबसे आगे, पैसा सबसे आगे। अगर डिपॉजिट कर सकते हो तो भाई इसलिए कह सकते हैं, है ना। मॉडरेटर थोड़ा सा यार कीचड़ वगैरह साफ करो यार, क्या कर रहे हो तुम। डिपॉजिट $2000 इन एक्सएनएस। अभी 12,000 किया था मैंने। ओके चलो मैं आपको बताया हूँ थोड़ा सा क्या होता है। देखो ये उसमें नहीं, सब में होता है, किसी किसी में वैराइटीज कम है, लेकिन दो तरीके के अकाउंट तो हमेशा होते हैं। तो कोई सा भी यूनिवर्सल ब्रोकर ले लो, सबके अंदर आपको दो अकाउंट दिखेंगे, एक तो आपको स्टैंडर्ड दिखेगा, ठीक है, और एक आपको दिखेगा रॉ। ठीक है, इसको आप रॉ स्प्रेड भी कह सकते हैं। तो पहले ये दो अकाउंट सुन लो, बाकी और मैं नहीं बता रहा अभी, क्योंकि ये दो सबसे मेन है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपका जो कमीशन है ट्रेड लगाने के बाद जो लगता है वो जीरो होता है। ठीक है, लेकिन इसमें स्प्रेड होता है। स्प्रेड मतलब जो आप ट्रेड लगाओगे ना, तो ट्रेड आपकी कुछ पॉइंट्स नेगेटिव में लगेगी पहले, जैसे 10 पॉइंट नेगेटिव में लग गई, 20 पॉइंट नेगेटिव में लग गई। ठीक है, वो सारी चीजें तो स्प्रेड होता है इसमें। जैसे अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ स्टैंडर्ड, अगर मैं एक्सएनएस की, तो इसमें 20 से लेके 28 तक का स्प्रेड होता है पॉइंट्स का। ठीक है, अब उसके बाद रॉ स्प्रेड में क्या होता है, कमीशन होता है, लेकिन कमीशन इतना ज्यादा नहीं होता, 4 या 5 पॉइंट का कमीशन होता है। अगर बिटकॉइन की बात करूं तो करीब 4 पॉइंट का कमीशन आपको दिखेगा। स्प्रेड अभी मैंने ब्लैक माइंड कर्व पे जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने रॉ अकाउंट यूज किया था। ठीक है, उसमें मेरा 4 का कमीशन कट रहा था। एंड साथ के साथ एक वीडियो और थी जो मैंने अभी अपलोड नहीं करी, उसमें मैंने स्प्रेड इसी रॉ स्प्रेड का यूज करा है, तो उसमें भी 4 का मेरा कमीशन कटा है, 4 पॉइंट का ही। तो इसमें स्प्रेड बहुत कम होता है। इसमें जो स्प्रेड है, जैसे मैं बिटकॉइन की बात करूं तो इसमें आपको 12 से 13 पॉइंट का स्प्रेड दिखेगा बस, तो देखो आधा ही हो गया करीब, लेकिन आधे के बजाय आपको तो बेनिफिट इसमें मिलता है। और भी होते हैं प्रो, जीरो, जीरो तो यूज ही मत करना क्योंकि उसमें कमीशन बहुत ज्यादा होता है, 20-30 पॉइंट का कमीशन होता है उसमें, तो मैं उसमें उसे कभी नहीं कहूंगा यूज करने के लिए। और रही बात प्रो की, प्रो भी ऐसी होता है, लेकिन प्रो की बात अलग। तो दो आपको दिखेंगे, इनमें से जो है आप चूज करो। स्टैंडर्ड सेंट तो यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बहुत कम बैलेंस के लिए होता है बेसिकली। ओके, आप समझ में आ गया। तो ये बेसिकली बैलेंस के हिसाब से भी होता है, कुछ आपकी कुछ देखो अब मैं आपको दूसरा क्राइटेरिया बताता हूँ। अगर मुझे लॉन्ग टर्म यानी कि मुझे करीब 2 से 3 दिन की ट्रेड चलनी है, या फिर मुझे बहुत लंबे पॉइंट्स की ट्रेड चलनी है, या तो 2 से 3 दिन की ट्रेड चलनी है, या मुझे बहुत लंबे, जैसे मुझे, जैसे भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन की ट्रेड थी, मान लो ऊपर से नीचे तक मार्केट 8,000 पॉइंट है, तो मुझे 8,000 पॉइंट की ट्रेड चलनी है। ठीक है, तो इस ट्रेड में मैं क्या करूंगा, मैं रॉ स्प्रेड नहीं चलूंगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने इसमें 10 का लॉट लिया ना, तो 10,000 पॉइंट में मेरे कितने हो जाएंगे, चलो 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने 1 का लॉट लिया और 8,000 पॉइंट मैंने इसके अंदर प्रॉफिट निकाला, तो कितने हो गए मेरे पास, $8,000 हो गए या रुपए हो गए, जो भी करेंसी आपकी उस हिसाब से, तो $8,000 मेरे पास हो गए। अब इसमें एक के हिसाब से 4 पॉइंट का मेरा, 4 से 5 पॉइंट का मेरा वो कट जाएगा, तो कितना हो गया इसमें, रॉ स्प्रेड में तो $4 से $5 आपके कमीशन में चले गए भाई, $4 से $5 कमीशन में चले गए। अगर जीरो अकाउंट होता आपका तो मेरे हिसाब से 20 से 25 पॉइंट चले, यानी कि $20 से $25 आपके जो है कमीशन में चले गए। बस आपका फायदा किस चीज में हुआ कि ट्रेड आपकी बहुत जल्दी लगी, नेगेटिव में नहीं लगी। अब यार तुम जो स्टैंडर्ड चल रहे हो, जब तुम्हें बहुत लंबा पॉइंट्स लेना है, मार्केट बहुत फेवर में आने वाली है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूज करना सबसे बेस्ट ना, कमीशन ही नहीं देना पड़ेगा। हाँ स्प्रेड मिलता है उसको मानते हैं, लेकिन वो जाएगी भी तो बहुत फेवर में, बहुत बहुत ज्यादा फेवर में जाएगी ना। तो ये उसके दो रीजन होते हैं इसको यूज करने के। हाँ अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है, स्कैल्पिंग करनी, तो स्कैल्पिंग के लिए बेकार से छोड़ दो, स्कैल्पिंग नहीं कर सकते इससे, मतलब बहुत छोटा अमाउंट नहीं निकाल सकते, बहुत छोटे पॉइंट्स वाला अमाउंट नहीं निकाल सकते, ये किसी काम का नहीं है। अकाउंट अकाउंट काम का होगा या तो रॉ स्प्रेड या प्रो, और मेरी नजर में जीरो। तब जीरो आपको हेल्प करे, क्योंकि मान लो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, लेकिन ट्रेड करने के लिए 1 मिनट नहीं। तो इसमें अगर करोगे तो जीरो का अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें स्कैल्पिंग बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड लगते ही हमारा वहीं से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने स्टैंडर्ड यूज करो तो ट्रेड यहाँ की जगह यहाँ लगेगी, तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा।
फिर टेक प्रॉफिट भी बड़ा लगेगा हमारा। जबकि यहाँ पर अब इसका स्टैंडर्ड के हिसाब से 1:1.5 आ रहा है, और जबकि रॉ के हिसाब से 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। तो बहुत फर्क होता है। लॉट भी आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी तो देखो कि भाई रिस्क रिवॉर्ड सबसे बड़ी चीज़ है ना, वही अगर कम होगी तो फायदा क्या होगा। तो इसलिए वो आपकी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट इज योर क्राइटेरिया फॉर चूजिंग चार्ट एनालिस्ट? क्राइटेरिया बता दूंगा तो तुम वही करने लग जाओगे ना। फिर नेचुरल जो होगा वो मैं देख लेता हूँ, ऐसे नहीं बता सकता, वरना यार 20,000 एप्लीकेशन हैं, किस किस को रखूंगा मैं। सर कैपिटल नहीं है कोई इनकम सोर्स, इफ यू हैव एनी वर्क सो प्लीज हेल्प मी। यार कुछ सीखो ना। ये समझ में आ गया? नहीं जी, हम तो फेक पैनल दिखाते हैं, हमें कहाँ से पता होगा ट्रेडिंग के बारे में। हम तो इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज करते हैं, हम तो डेमो अकाउंट यूज करते हैं, है ना। मतलब मैं ये देख रहा हूँ, मेरे पास धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट आए इस चीज को लेके कि यार ये क्या चल रहा है ये। मैं भी तो देखो कौन नींद खराब कर रहा है। मतलब हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास 11,000 डिपॉजिट करने के लिए नहीं है, तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ करके और जो है उसको ट्रेड करेंगे ना, और फिर उसमें प्रॉफिट भी करके दिखाएंगे, और वो भी कॉन्सेप्ट पहले समझाने के बाद फिर उसमें प्रॉफिट करके दिखाएंगे, वो भी डेमो में। वाह क्या बात है। 8 साल की मेहनत और टॉप अप में गायब हो गई, है ना। जो मेरे पास एक टाइम पे कोलैब के लिए आए थे, कोलैबोरेशन के लिए आए थे, मैंने मना कर दिया, वही वही हमारे ऊपर नेगेटिव रील बना रहे हैं। उन्हें ये याद नहीं है कि उनके मैसेज मेरे पास कोलैब के रखे हैं। भाई थोड़ा अभी उम्र नहीं है आपकी, ऐसा मत करो कि एक गलत स्टेप से लाइफ ही तुम्हारी अजीब हो जाए। ब्रो रिजेक्शन कैसे मालूम करें? रिजेक्शन कैंडल की वीक रिजेक्शन होती है, उसमें क्या है भाई, किसी लाइन को रिजेक्ट कर देना रिजेक्शन होता है, दैट्स इट। अगर यहाँ पर जैसे मैंने लाइन लगाई हुई है ये, ठीक है, तो यहाँ मार्केट जैसे आती है हमारे पास, ये आपको लाइन दिख रही है, यहाँ जैसे मार्केट आती है तो कैंडल पहले बॉडी ऐसे बनाती है, बॉडी बनाने के बाद वो एकदम से, जैसे ये बॉडी बनाई है उसने, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी आपको दिख रही है, ग्रीन कैंडल की बॉडी है, और उसके बाद इसके अंदर ही वीक रहती है, हर कैंडल की अपनी बत्ती होती है, ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिख रही होगी। अब ये कैंडल क्या करती है अपने आप को, जैसे ऊपर गई एकदम से जब नीचे आ जाएगी तो उसको क्या करती है, रिजेक्ट, तो विक बन जाती है, इसको बोलते हैं रिजेक्शन। जैसे रिजेक्ट होगी उसके बाद ये नीचे, मतलब फिर बाद में अपने आप को फिर उठाना शुरू कर सकती है, और फिर दोबारा से गिराना शुरू कर देती है, यहाँ गैप बन जाता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ये ना कभी इससे ऊपर ही ना जाए, मार्केट यहीं से ही नीचे आने लग जाए इस जगह से डायरेक्ट, तो ये हमारे सामने बन जाती है बेच एंगल्फिंग, ज्यादातर केसेस में ये होता है, और फिर मार्केट नीचे गिरने लग जाती है, फिर नीचे, फिर ऑन नीचे, फिर ऑन नीचे, इस तरीके से वो नीचे गिरने लग जाती है। एग्जाम्पल के लिए दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये इन्वर्टेड हैमर है, रिजेक्ट, अगली कैंडल बेरिश 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 बेरिश, रिजेक्शन इसको बोलते हैं। सेम ये देखो इन्वर्टेड हैमर, रिजेक्ट, बेरिश 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 बेरिश, तो रेड भी कर सकती है, ग्रीन भी कर सकती है, उससे पैटर्न आ गया ना यहाँ पर भी सेम, जैसे यहाँ बनाओ, तो यहाँ रेड कैंडल की अगर यहाँ विक लगा दूं मैं, बात वो तब भी वही होगी। ठीक है। ये समझ में आ गया? थैंक यू अनुज फॉर सुपर चैट। क्या 20 रुपये दिए आपने, मेरे समोसे का जो है जुगाड़ हो चुका है, 5 रुपये और वो मिल चुके हैं, उसमें निकल जाएगा। सर क्या हुआ अगर डेमो अकाउंट है पर रिजल्ट तो प्रॉफिट में ही आ रहा है? यार इतनी सच्चाई मत बोलो यार, जब नहीं है डेमो तो क्यों बात बात में मेरे को नीचे गिरा रहे हो। वैसे अगर इमेजिन करो, अगर मैं यूज़ करता और फिर मेरे तो बहुत वीडियो बन जाती, कितने व्यूज़ आते हैं, क्योंकि जब भी मैं एक चीज़ देखता हूँ, जब भी मैं कोई देखो, आपको रियलिटी दिखाता हूँ, लोगों की सोच दिखाता हूँ, मतलब अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बताऊँ तो इतना तो मुझे पता होगा कि चल क्या सकता है। एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और जरा एक बार यहाँ चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक है, एंड ये ये जो बैठ ये आ गया अपना इंस्टा, और यहाँ आ जाओ जरा, ठीक है। ये देखो, ये पीएनएल वाली वीडियो है और इसमें 48,000 व्यू आए हुए हैं, ठीक है, और अभी ये अपलोड करी इसमें सिर्फ 25,000 है, समझ सकते हो, जिसमें पीएनएल है उसके व्यूज देखना तुम। ये देखो, ये भी मैंने पीएनएल वाली वीडियो 163 के व्यू है, यानी कि 1,60,000 व्यू है इस पे, और इसके साइड वाली 48, इसके साइड वाली 54, देखो। तो अगर मैं फेक पीएनएल बना के उसमें डालता तो चैनल मिलियंस पे पहुंच जाता तुरंत, मजा आ जाता उसमें। और दिखाते हैं आपको, और किसी पे भी 1 लाख से ऊपर व्यू नहीं है कभी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और चलते हैं नीचे, ये देखो एक और आई पीएनएल वाली, 1,23,000, ठीक है।
ये सच्चाई यही है कि ये भी एक पीएनएल वाली है, 1,70,000। मैं इसे डेली नहीं डालता, मैं इसे डेली नहीं डालता। देखो इसमें ये भी पीएनएल वाली है, तो लोग कितना भूखे हैं पीएनएल के, देख लो। और अभी इसमें कमी ढूंढेंगे, अभी इसमें कमी ढूंढने लग जाएंगे कि इसमें गलती क्या देता हूँ यार। अभी और दिखाते हैं, और नहीं चलते हैं, और भी होगी कोई। और नहीं है तो देखो, और किसी पे भी इतनी पुरानी पुरानी वीडियो है, सबके अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक्स हैं। व्यूज किसी पे नहीं, कि पढ़ाने वाली बात है, व्यूज किसी पे नहीं है। अभी एक पीएनएल दिखा दूंगा इसमें, देखो इससे पहले मेरी कोई पीएनएल वाली वीडियो नहीं, मुझे लगता है, नहीं मैंने डाली नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग ही नहीं करते भाई, कहाँ से डाल देंगे। एनालिस्ट कैसे ट्रेड कर देगा, और कहीं है नहीं है, मुझे नहीं लगता है ये। ये पुरानी है, इनमें तो मैं वही डालता ही नहीं था, ताकि किसी को फोमो वगैरह ना हो। तो देख लो, ये सच्चाई है। तो ओरिजिनल अकाउंट में ट्रेड कब करनी चाहिए? 1 से 1.5 साल बाद करीब करीब। सेम चीज यूट्यूब पे भी दिखेगी आपको, रुको सबर करो, यूट्यूब भी दिखाते हैं, रुको जरा। ओके यहाँ आ गए हैं, और ये आ गए शॉर्ट्स, ये आ गए वीडियो, ठीक है। अब जरा पीएनएल वाली वीडियो ढूंढो, कहाँ है गाइस? व्यूज से पता लग जाएगा कौन सी पीएनएल वाली है। ये रही 40K, 21K, 20K, ये रही, देखो लगा हुआ ना, आर लगते व्यूज हैं, ये समझ लो तुम। अच्छा, अपने मोटिवेशन के लिए? नहीं 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 भाई, और दिखाते हैं आपको। ये भी है क्या? नहीं ये तो नहीं है। इसमें ना क्या है, थंबनेल में शो नहीं हो रहे हैं, इंस्टाग्राम में तो शो हो रहे थे। इसमें थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ इसमें शो नहीं हो रहे हैं, तो इसमें सच्चाई नहीं दिखेगी। ये रहा देखो, यार लग गया। 47K, 14K, फर्क देख रहे हो? 45K, 30K, 21K, बीच वाले में देखो। ये मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ है। फिल्टर यूज कर लूंगा मैं, लेकिन अगर मैं फिल्टर यूज करूंगा तो फिर बाद में उसके साइड और उसके लेफ्ट और राइट वाली वीडियो दिखेगी आपको। मुझे बेसिकली उनके बीच में डिफरेंस दिखाना है कि उससे पहले वाली वीडियो कैसी है, उसके बाद वाली वीडियो कैसी है। तो इतनी देर तक ऐड में चला, ओके बंद कर दिया है, माफ करिए जी। तो मैं अभी कह रहा हूँ, देखो गाइज आपके ऊपर है, आप ट्रस्ट किस पे करते हैं। ये आईडी शो हो रही है? नहीं हो रही शो? थैंक यू यार फर्स्ट सुपर। सर वॉल्यूम कंट्रैक्शन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन का फर्स्ट मूव फेक हो सकता है क्या? नहीं, हर बार नहीं होता, वो जब फेक होता है ना तब उसको हम यूज करते हैं, जब होता है ना तो तब उसको यूज करते हैं हम। अरे इसको छोड़ो यार, तुम्हें समझाता हूँ मेरे को। देखो, जैसे कोई भी पैटर्न हमारे सामने बना है, कोई भी पैटर्न है सीसीपी, देखो जो ये एफ फर्स्ट मूव फेक रिवर्सल वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली किस चीज पे काम करते हैं कि अगर फेक हो गया तो काम करे। सर इनका तो डेमो अकाउंट भी लॉस में होता है। नहीं नहीं, एक तो प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि एक डेमो से बाई लगती है, एक डेमो से सेल लगती है। ठीक है, तो ये तब काम करेगा जब हमारे एरिया से मार्केट कुछ रिस्पांस देना शुरू करेगा। रिस्पांस का मतलब क्या होता है? उठ गई, अब रिस्पांस दिया, ये जो रिस्पांस है ये बेसिकली कैंडल्स के पैटर्न से होगा। जैसे यहाँ इन्वर्टेड हैमर है, तो इससे पहले टॉप पे जाके मार्केट इन्वर्टेड हैमर से गिरी, तो शायद आगे भी इन्वर्टेड हैमर से गिर सकती, देन वी हैव रिवर्सल लाइक दिस बेरिश एंगल्फिंग। और अभी दिखाया आपको, ऊपर बेरिश एंगल्फिंग से गिरी थी ना मार्केट हैमर के साथ, तो यहाँ पर हैमर तो नहीं है लेकिन बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है, और ऑलरेडी ये यूज हो चुकी है, इन्वर्टेड हैमर है और वो सारी चीजें। ओके, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ, अगर डायरेक्ट मूव कर रही है, जब तुम्हें कैंडल ही नहीं मिली तो तुम फेल ही नहीं हुए भाई। अगर आप ये सोच रहे हो, देखो मैं बताता हूँ कुछ लोगों को क्या लग रहा हो कि मैं बेसिकली ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। अगर मार्केट तुम्हारे यहाँ चलेगी, अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड लगाता हूँ, बहुत सिंपल समझो, अभी हमें बस कुछ नहीं लगाना, पीछे की डिमांड आगे लगा देनी, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं यही ट्रेड लगा के छोड़ देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस। अरे भाई पहले पैटर्न तो आने दो, रिपीट तो करने दो। जब वो रिपीट ही नहीं करेगी तो आप फेल ही नहीं हुए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अगर करने भी लग जाएगी, जब तक यहाँ पर पैटर्न रियल में बनने के बाद फेल नहीं होता तब तक फेल नहीं है, तब तक फेल ही नहीं है। जब बना ही नहीं है, पहले बैठ गए हैं। अभी मेरे पे कुछ स्क्रीनशॉट जो आए उसी वजह से आ रहे हैं, लोगों ने पहले बैठे हुए हैं। अरे भाई वहां मुझे तुम्हारा कोई हैमर तो दिख नहीं रहा, कोई इन्वर्टेड हैमर नहीं दिख रहा, कोई शूटिंग स्टार नहीं है, कोई रिपीटेशन ऑफ कैंडल नहीं है, स्ट्रक्चर तो तुमने दिखा दिया। समझ आया ना? ओके, द प्रॉब्लम पेशेंस में है, बस और किसी में नहीं है। रिजेक्शन, जब मूव कंप्लीट हो गया ट्रेंड लाइन पे, तो सप्लाई कंप्लीटेड, हमारी सप्लाई वहां से लेके यहाँ तक की कंप्लीट हो गई है। बेरिश एंगल्फिंग है, कितना बढ़िया पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर टॉप पे भी। ये नीडेड वॉल्यूम है ऊपर, ठीक है, इसको आप नीड वॉल्यूम भी कह सकते हो, ये नीडेड वॉल्यूम ही है, लेकिन ये ना बहुत खतरनाक वाला नीड वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ तक तो ये सपोर्ट ले लिया इसने ऐसे, जस्ट लाइक आप इसको ऐसे ये क्या आ रहा है यहाँ पर? एक बंदे को जॉब पे मुझे रखना, ताकि ये मेरे ये जो बॉक्स है ना इसके कलर चेंज करता रहे बार बार।
उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, इसके बारे में तो यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे पास है रिवर्सल एरिया। ओके, एंड साथ के साथ नीडेड वॉल्यूम भी है। मैं शपथ नहीं लेने वाला हूँ। मैं शपथ नहीं लूंगा इसकी, बस आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि नीडेड वॉल्यूम ये है। ठीक है, एक ऊपर है और एक नीचे भी है। नीचे कहाँ पर है? नीचे थोड़ा बड़ा है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ही बना हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा है नीचे वाला। तो जिस साइड मार्केट में जाती हुई दिखेगी वी विल यूज। मैं आ रहा हूँ कल से जॉब। गैपेज में फिल हो गया है। टेम्पलेट कर सकते हैं बॉक्स को चेंज, नहीं मैंने कर ही रखा है वैसे, ये है देखो बहुत सारे बने हुए हैं मेरे पास, लेकिन वो होता है ना यार। ये गैपेज में आपका ठीक है, ये फिल हो चुका है, पहले मार्केट ऊपर गई देन रिजेक्ट करती है। ओके, ये ब्रेक डाउन है आपका किसका? ट्रेंडिंग सपोर्ट का। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेक डाउन है, ये हमारे पास नीडेड वॉल्यूम है। इसको मैं थोड़ा सा ग्रे शाइड कर देता हूँ ऐसे करके। ओके, और इसको मैं सेव करता हूँ इसमें, नीडेड वॉल्यूम में। यो, ओके, ये आपका गैपेज में है। गैपेज में आप अच्छे से जानते हो क्या होता है। ठीक है, कैंडल जब सेकंड बॉडी छोड़ देती है, आज मेरा चेहरा बिल्कुल एग्जैक्ट कलर दिखा रहा है, मैंने बिल्कुल कम लाइट कर रखी है। कर्नाटका वालों को वीडियो सीखने का हम रहता है जी, आई एम फ्रॉम कर्नाटक। वेलकम वेलकम। भाई आपने ब्लैक माइंड वाली वीडियो में सप्लाई डिमांड कहाँ से मेजर करी थी? अच्छा, यार वो टाइम मुझे याद नहीं है कब का है, लेकिन मैंने करीब वो कब करी है, वो रात के टाइम में वीडियो थी, वो 2-3 बजे की वीडियो है। यहाँ पर है वो शायद, ये शायद, हाँ ये है। देखो ये 2 बजे की ना टाइम देख रहा है, 2-3 बजे, तो वो ऐसे था कि यहाँ पर एक कर्व बना हुआ था ऐसे, जो ब्लैक माइंड वाली कर्व वाली वीडियो थी। अच्छा वो एक्सप्लेन कर दूँ तुम्हें चाहे तो? अगर कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो वीडियो, क्योंकि वो प्राइवेट है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं ब्लैक माइंड कर्व का टॉपिक रखता हूँ अभी। ठीक है, अभी ब्लैक माइंड कर्व का टॉपिक रखता हूँ, पहले इसका सोल्यूशन निकाल दूँ मैं, उसके बाद रखते हैं। किस किस को लगता है मार्केट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो सकती है? या वैसे प्रेशर आ रहा है? आज लोग मैच देख रहे हैं ना, मैच है आज तो कम आए लोग, बहुत जरूरी है ना मैच, उससे बहुत जो है। जियो हॉटस्टार पे 25, नहीं जब मैं देख रहा था तो फिर तब 19, 18-19 करोड़ की वॉचिंग आती थी। करोड़ की वॉचिंग, समझ रहे हो कितने होते हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या में 20 करोड़ लोग मैच देख रहे हैं, इतने खाली इंसान है। अब ज़्यादा होगी क्योंकि अब इंडिया की बैटिंग आ रही होगी, अब ज़्यादा होगी, 50-60 होगी। आधा देश मैच देख रहे हैं। वो कुछ उनका बहुत बड़ा बिजनेस भी होता है वो, तो इसलिए भी देखते हैं कुछ। 73 करोड़ वॉचिंग मेरे चैनल पे आ गई ना, मज़ा आ जाए। 73 करोड़ का मतलब हो गया भाई, अगर कोई वीडियो आती है हमारी, 72 मिलियन, 72 मिलियन व्यूज, व्यूज तक नहीं जाते, यहाँ वॉचिंग आ रही है। बिजनेस, हाँ वो ऐड चलेंगे ना बीच बीच में, तो सही 500-600 करोड़ बन जाएंगे। भाई मेरी नहीं होगी वॉचिंग, मेरी नहीं हो पाएगी, मैं ट्रेड नहीं दे रहा ना। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी थोड़े बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ज्वाइन करते हैं ना फिर मैं शुरू करता हूँ ब्लैक माइंड वाला टॉपिक। 9 बज चुके हैं, अभी करता हूँ मैं, बस 2 मिनट और रुक जाओ। ठीक है, 5 मिनट्स में रिजेक्शन है, दिख रही होगी आपको। एक मूव, दुबई चले जाओ फिर ट्रेड दो। ट्रेड चाहिए, एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। एक साल अच्छे से कॉन्सेप्ट पे, कोई भी कॉन्सेप्ट, मेरा किसी का भी कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बना लो, बना ली। उसके बाद अब देखो ट्रेड कैसे मिलती है। अपने सामने अपने आप को बिल्कुल तैयार होकर, बिल्कुल बढ़िया से एकदम बिजनेसमैन वाला लुक रख के, चश्मा लगा के, टाई वाई लगा के और जैकेट पहन के, कोट सूट वगैरह पहन के, बढ़िया से शीशे के सामने बैठ जाओ। और जैसे मार्केट में आपको दिखा कि यहाँ ट्रेड है, शीशे के सामने बोलो जल्दी ट्रेड लो, बाई की इतने में, और खुद ही ट्रेड लेनी है फिर, क्योंकि तुम्हें ट्रेड मिल गई सामने वाले से, और तुम्हें सामने वाले ट्रेड दे रहा है, तुम्हें एक्यूरेट, तुम्हें भरोसा बहुत होगा कि ट्रेड मिल गई है, और उसके बाद ट्रेड लगानी है।
क्योंकि इतना बढ़िया एनालिसिस है, भरोसा बहुत ज़्यादा है, उन्हें ट्रेड मिली है सामने से। समझ आया? नहीं तो फिर सामने शीशा नहीं होगा, यूट्यूब की स्क्रीन होगी जो लाइव चल रही होगी मेरे जैसे की या फिर किसी और की, तो फिर उसके भरोसे रहोगे। द चॉइस इज योर्स। अब मुझे बताओ, मुझे शीशे के सामने बैठने की जरूरत है या फिर किसी की स्ट्रीम देखने की जरूरत है? डिसाइड करो। ये जो डेडिकेशन है, हाँ यही। हाँ, अगर तुम शीशे के सामने बैठ के ये भी कहते हो कि सामने वाला चोर है, तो फिर मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं गाइस। ग्लिच एनगल्फिंग आ गई है। अरे कहाँ चला गया? वैसे मैंने बहुत मेहनत करी थी ब्लैक माइंड वीडियो वाले, ब्लैक माइंड कर्व वाले पे वीडियो बनाने की, बट कोई बात नहीं, अच्छे काम की चीज़ अच्छी नहीं होती है। यही यही था वो। ठीक है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ब्लैक पे करो ना, आपको पैसा नहीं पड़ेगा आपको। अब शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए, इसको सुन लो। ओके, सो मैं आपको बताने वाला हूँ एमएमसी का टीबीसी। ये ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट का, ये बहुत एडवांस्ड है और बेसिकली मैंने इसको एडवांस में रखा है। ठीक है, टीबीसी यानी कि आपका ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। बस ध्यान से सुन लो, 5 मिनट की बात है, उसके बाद इसको खुद बैक टेस्ट करके देखना, रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट, अभी पढ़ता हूँ मैं आपका। तो इसमें टॉपिक आता है हमारा द ब्लैक माइंड कर्व। ऐसे लिखा था मैंने वीडियो में, ट्रेड भी चल के दिखाएं, डिपॉजिट करना पड़ेगा, अकाउंट सारे जीरो है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मार्केट हमारी, आपको ना पहले समझना है कि कर्व कौन सा हमें यूज करना है। कर्व हमें यूज करना पड़ेगा जब हमारी मार्केट नेगेटिव होने लग जाती है, तब यूज करते हैं। जब हमारी मार्केट पॉजिटिव हो रही है तब यूज नहीं करते। दिस इज नॉट ए ब्लैक माइंड कर्व, दिस इज जीरो कर्व, इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट मूव कभी नहीं देगी, ये बेंड करके मूव देती है, इसलिए मैं ये वाला कर्व कम यूज करता हूँ। तो हमें कौन सा कर्व यूज करना है, ये वाला, नहीं कि जब ट्रेंड हमारा इस तरीके से चल रहा होगा। समझ में आ गया? चलो आगे मैं थोड़ा सा डिटेल में बढ़ता हूँ। तो सोचो आपकी मार्केट किसी हाई से, यहाँ पर कहीं हाई था आपका, इस जगह पर, और फिर वहां से इस तरीके से नीचे आती है, उसके बाद फिर उठने लग जाती है, फिर दोबारा नीचे गिरती है, फिर लो क्रॉस कर देती है अपना, जिसे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एसएमसी की भाषा में बाकी फिर से दोबारा ऊपर जाती है, फिर दोबारा नीचे गिर जाती है, और फिर और भी ज्यादा नीचे गिरने लग जाती है। ठीक है, इस तरीके से और भी नीचे गिरने लग जाती है, तो वो फिर बाद में अपने आप को और भी 90 डिग्री में गिरना शुरू कर देती है। सो ये एक कर्व होता है, इस तरीके से कर्व बनता है। और यहाँ पर बेसिकली जो सॉरी मेरे मुंह में कैंडल फंस गई है, यहाँ पर जो हमारी शूटिंग स्टार या फिर कोई भी बेरिश पैटर्न होता है, बेरिश कैंडल होती है, वो आ जाती है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ शूटिंग स्टार के बारे में। तो शूटिंग स्टार आ गया हमारा। ओके, ये शूटिंग स्टार है। तो ये हमारा बेसिकली, अरे ये कहाँ से आ गया? ठीक है, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ओके, शूटिंग स्टार यहाँ पर ही आ यार, इस तरीके से यार। तो चलो कैंडल्स के बिहेवियर के हिसाब से इसकी जो विक लाइन है ऊपर की, वो अपने आप को थोड़ी पावरफुल भी कर सकती है, यानी कि लंबी भी कर सकती है, छोटी भी कर सकती है। इसकी बॉडी अपने आप को और भी छोटी 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 करके भी जा सकती है। कैंडल बॉडी एवोल्यूशन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसलिए उसके बाद का टॉपिक है। अब मार्केट अपने आप को ऊपर ले जा रही है, ठीक है, ऊपर ले जा रही है, ऊपर ले जाती है, थोड़ा और ऊपर ले जाने शुरू कर देती है। वैसे तो हम बॉटम से बैठ जाएंगे रिवर्सल, और बेसिकली रिवर्सल कॉन्सेप्ट में जब हम सप्लाई डिमांड मेजर करेंगे तो वो तो मैं मूव मिल जाएगा, अभी बताता हूँ कैसे मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें कर्व लगाते हैं किस तरीके से। इसकी जितनी भी कैंडल की ओपनिंग होती है, याद रखना, कैंडल की ओपनिंग, रेड कैंडल की ओपनिंग को कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर एक हमारे को, यार ये बनाऊं कैसे, हाथ टेढ़ा हो गया मेरा, देखो ऐसे करके, ये ओपनिंग है यहाँ पर, ये ब्रेक हो जाती है। देखो ऐसे स्लोप बन रहा है, ऐसे करके एंगल नेगेटिव 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 और नेगेटिव होते जा रहे हैं। ये है इसका ब्रेक। जब ये यहां पर आप देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब ये ब्रेक हो जाता है ना यहां से, तो वन ऑफ द रियल ब्रेकआउट्स में मैं इसको मानता हूं, वन ऑफ द रियल ब्रेकआउट्स में इसकी मैं गिनती रखता हूं। इससे रियल ब्रेकआउट नहीं आता। अब रिटेस्टिंग अगर आती तो रिटेस्टिंग पकड़ सकते हैं। ब्लैक माइंड की वीडियो में मैंने रिटेस्टिंग ही पकड़ी थी, बॉटम भी पकड़ा था, रिटेस्टिंग भी पकड़ी थी। बॉटम तो चलो ऐसे पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर कोई सीसीपी आ रहा है, जैसे यहाँ पर पैरेलल चैनल आ रहा है इस तरीके से, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, इसको हमने रिवर्स कर दिया। तो ये तो चलो सपोर्ट हो गया, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ब्लैक माइंड के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो अब ये जब ये ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए आती है। जैसे रिटेस्ट करने आएगी तो हम पीछे की सप्लाई आगे की सप्लाई के साथ लगा सकते हैं, और फिर हमें मिलेगा यहाँ रिवर्स, एंड देन बूम। ये उतनी डिमांड देगी जितना ब्लैक माइंड वाला कर्व बनना शुरू हुआ था जिस जगह से। तो ये वाली डिमांड हम उठा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और उठा के इसको यहाँ लगा सकते हैं। ठीक, फिर हमें देखने को मिल सकता है रिवर्सल इस जगह पर, और मार्केट यहाँ से फिर से डाउन आ सकती है। तो
इस तरीके से ये ब्लैक माइंड कर्व काम करता है। प्रूफ के लिए मैंने इसमें कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर करता जो मैंने ब्लैक माइंड वाली वीडियो में चला था, ये रहा, ये आप देख सकते हो, ये ब्लैक माइंड कर्व है। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, और इसमें ऊपर आप देख सकते हो, ये तो इसका पहला रिवर्सल था जो मैंने लिया था यहाँ पर। ठीक है, ये इसका पहला वाला रिवर्सल था जो ये लिया था मैंने इस जगह पर, यहाँ भी पकड़ा था, यहाँ भी मैंने ट्रेड लगाई थी, उसके बाद ये फिर रिटेस्टिंग करा था इसने, ये मैंने ट्रेड लगाई थी, यहाँ से फिर ऊपर चली गई क्योंकि जो पीछे की डिमांड थी इसकी यहाँ पर, वो मैंने यहाँ लगाई थी, और उसके बाद मार्केट नीचे, ये 5,000 पॉइंट नीचे गिर गई थी यहाँ से। वो अलग बात है कि मैंने सिर्फ यहाँ तक इसमें ट्रेड लगाई थी, उसके बाद मैंने यूज किया। तो इस तरीके से ब्लैक माइंड कर्व हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू। गॉट इट? नहीं जी, हमें तो टॉप अप देखना है बस, डेमो अकाउंट है, अब कुछ भी कर लो तुम, कितनी बढ़िया कर लो, हमारा चाहे हम चाहे बहुत सारा पैसा बना ले यूज करके, लेकिन डेमो अकाउंट है तो डेमो अकाउंट है, कुछ नहीं हो सकता, सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती है। गैप इसमें फिल हो गया है और दोबारा से रिवर्सल। मैंने बोला था मैं नीडेड वॉल्यूम का वो नहीं लूंगा क्योंकि मैं फंस जाता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ एसएमसी की कॉन्सेप्ट से ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, एक दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये आ रहा हुआ है और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी है, ये सब यूज कर सकते हो। दूसरा, एमएमसी के कॉन्सेप्ट से सप्लाई यूज कर सकते हो बीआर वाली। ठीक है, यूज द बीआर सप्लाई बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बीआर सप्लाई यूज कर सकते हो। ओके, एक तो ये रहेगी सप्लाई, और एक तो चलो ऊपर से रिवर्सल कंटिन्यू है ये अभी फिलहाल के लिए। अरे यार, इसका इसका मैं नाम हटाता हूँ, ये ना तंग कर देगा वरना, इसको ऐसे रखता हूँ बस। ठीक है, ये जस्ट लाइक गैप की तरह काम कर, ये आपका एसएमसी की लैंग्वेज में आप इसे ओबी भी कह सकते हैं, और बीच में आपका एलिप्स भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप देखो तो सही, सब दिखेगा भाई, देखो तो सही एक बार। आपको बस सीसीपी ढूंढना है एंड सिंपली कॉपी पेस्ट करनी है सप्लाई डिमांड को, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कैंडलस्टिक भी देखनी पड़ेगी क्योंकि रिवर्स तो उन्हीं से होगी ना। सर एक बार 3 बजे तक हो जाए, हाँ, तुम्हारे 3 बजे के चक्कर में मेरे आगे के 3 दिन खराब हो जाएंगे, नींद पूरी नहीं होगी ना, तो ऐसा लगेगा मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूँ। आई ऑलरेडी सेलेक्टेड 3 पीपल इन द, उन 20 में से 3 लोग सेलेक्ट कर चुका हूँ मैं, 17 लोग बचे हैं बस। दे विल गेट फंडेड फ्रॉम माई साइड। मैं भी, एग्जाम है बोर्ड का मेरा, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी लाइव स्ट्रीम पर। एफबीजी हेल्पिंग कर दीजिए, आप वीडियो देख सकते हैं आईएफसी वाली, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, एफसी वाली वीडियो। इसका ओबी नाम बोलोगे आप, ओबी जो ना, ओबी है इसमें लिखा हुआ, ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो आप इसको। आप हमको भूल गए? नहीं जी, आपको कैसे भूल सकते हैं ब्रिजेश। टीबीसी ब्लैक माइंड का वाली वीडियो पब्लिक कर दो भाई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब क्या जरूरत है। सर मुझे भूल गए, डेमो में फंड मिलेगा, हाँ डेमो में मिलेगा, और रियल में थोड़ी मिलेगा। मैं रियल में दे दी, उड़ा दिया पहली बार में, तो कम से कम टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना कि क्या रिजल्ट क्या है, फिर उसके 1 डेढ़ महीने बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ऐसे यकीन नहीं कर सकते ना, क्या बहुत सीधे हो, इसलिए सीधे लोगों में यकीन नहीं करता इतनी आसानी से। ओके, नीचे का वॉल्यूम, नीडेड वॉल्यूम भरा है अभी। देखो अब देखो, यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं है ना, जब पैटर्न ही नहीं आया तो तुम फेल कैसे हो गए, जब पैटर्न ही नहीं आया फेल कैसे हो गए, यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, सीधे अपने आप को ट्रेडिंग के वक्त सीधे यहाँ ट्रेड लगा के बैठे हुए भाई, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ऑपरेटर आ गया भाई, 1 मिनट में देख लो कितना बढ़िया नीडेड वॉल्यूम है, ये नहीं दिख रहा, अभी मैंने नीडेड वॉल्यूम बताया, यहाँ पर नीचे की साइड में नीडेड वॉल्यूम है, तो इसलिए इतनी बड़ी आईएफसी आई है यहाँ पर। ये जहां आईएफसी दिख गई तो आप ये समझ लो कि वहां नीडेड वॉल्यूम था मार्केट में, दैट्स इट। ओके, जहां भी आई आपको आईएफसी दिख गई, इसका मतलब आप समझ लो वहां पर नीडेड वॉल्यूम था मार्केट में। अभी रिवर्स करिए, सप्लाई डबल कर दूंगा, वो एरिया आ जाएगा आपके पास। अभी ऊपर से मार्केट सप्लाई चला रही है, तो इसमें मैं और कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ये ब्रेक कर दिया इसने सीधे, और उसके बाद रिटेस्ट करा है, नीचे आ रही है। अभी अभी देखो ये ऐसे ब्लैक माइंड बन रहा है अभी हमारा, दिख रहा है आपको बड़ा वाला, बनाया जाए ब्लैक माइंड, चलो बनाते हैं, लेकिन इसमें नहीं बनेगा ये, फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनेगा क्योंकि कैंडल बहुत सारी हैं, कंबाइन नहीं हो पाएंगी। काम करते हैं, मैं ब्लैक माइंड के लिए क्या करूँ मैं, रुको जरा पहले ना इसे लगा देता हूँ। देखो इसे डबल करोगे ना, आपका वही सप्लाई निकलेगी, डबल सप्लाई यूज हुई है, देख रहे हैं आपका एग्जिट, देखो एग्जिट, तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि मार्केट में रिटेस्ट वगैरह क्रिएट किया जाए। एग्जिट उतने रीजन है, डबल सप्लाई कर सकते हो, ऑलरेडी बता चुका। पंप है ये हमारे लिए, और पीछे की यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई है जो नीचे आई है ये। ठीक है, ये पीनेंट है आपका, पीनेंट से बना बना के मार्केट नीचे गिर रही है।
तो इसलिए अब हम यूज़ करेंगे, एक काम करता हूँ मैं, इसमें नहीं बना पाऊंगा, मुझे किसी और में जाना पड़ेगा। यूएसडी बाइनेंस में आ जाते हैं। नहीं यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा है, टी में चलना पड़ेगा हमें। 5 मिनट्स में आते हैं, और यहाँ बन गया हमारा। ये रहा, देखो 90 डिग्री मार्केट गिर रही है, तो इसलिए मैं इसमें कर्व लाइन यूज़ करूँगा। ओके परफेक्ट, क्या बात। हाँ मैंने दूसरा चार्ट ओपन कर लिया है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन कौन, सच्चाई बताना अपनी, कि किस किस को ऐसा लगने लग गया है कि अब मैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है और मैं अब अकेला कर सकता हूँ काम, एनालिसिस का, मार्केट सॉल्विंग का। किस किस को इतना कॉन्फिडेंस है कि अब मुझे सर की ज़रूरत नहीं है और मैं चैनल छोड़ने वाला हूँ। अब जिसने मी कराई है, मैं समझ गया हूँ तुम सारे, जो मैंने लास्ट में लाइन बोली थी ताकि पहली रिप्लाई मुझे मिल जाए तुम्हारे। अब मैं किस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे इसके साथ कंबाइन कर दूँ। अब नो मत कहो, अब पता चल गया है। अब कोई भी नो नहीं बोलेगा। कुछ लोगों का आंसर नहीं रहता। ओके मैंने इसमें लगा दिया, इसको मैं ऐड कर देता हूँ लिस्ट में। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। ये क्या अलर्ट अलर्ट लगे हुए हैं इसमें। ओके, ये देखो ये यूज़ हो गया ना, इसलिए मैंने इसमें लाइन लगा दी थी। आपको देखकर ही कॉन्फिडेंस आता है। यूज एसएमसी। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है जो आपका एज ए रीटेस्टिंग की तरह काम करा है, कर लो यूज एसएमसी। ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हो आप इसको। बच गया भाई, लिखते लिखते रुका हूँ। भाई जब तक आपको ना देख लूँ दिन अधूरा सा लगता है, पर मैं तो रात में आता हूँ, मतलब रात। अच्छा डिमांड कहाँ से आ रही है। भाई देखो डिमांड थोड़ी सी मुझे भी चैलेंजिंग लग रही है, वैसे मैं यहाँ से सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको एज ए वाइब्रेंसी समझता हूँ, तो ये डिमांड मुझे शायद इसमें सोचनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस, ये डिमांड है। देखो ऊपर से प्रेशर आ रहा है मार्केट में, कैंडल की विक बन रही है, कैंडल रूट्स हैं, ऊपर कुछ है जिसको मार्केट नहीं ले जाना चाहती। इसका मतलब जो कुछ है ना, वो ये है जो कुछ है। मैं बोल रहा हूँ ये बेस एंगल्फिंग है, यही गिरा रही है मार्केट को बार बार। दिख रहा है आपको, यही पैटर्न है कैंडल का। ये देखो ग्रीन कैंडल को देखना अभी आप, दिख रही है आपको ग्रीन कैंडल देखो। ये कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसी लग रही है आपको, ऊपर से इसकी लाइन लंबी है, नीचे से छोटी है, इसका मतलब प्रेशर ऊपर से ज्यादा है, उसके बाद रेड कैंडल है। और अभी यहाँ पर देखो क्या बना हुआ है, एनी सेम रिपीटेशन ऑफ कैंडल, लेवल पे भी आई हुई है। और पहले मैं बहुत डिटेल में बताता था, लेकिन अभी थोड़ा सा ना, यू इग्नोरिंग मी, नो। आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं इग्नोर करूँगा आपको, तो इसीलिए मैंने इसको करेक्टर रखा हुआ। और ये जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है बेसिकली, और देखो नीचे से कोई प्रेशर नहीं, नीचे से बिल्कुल क्लियर कैंडल है, यानी कि हमें मार्केट में एक बहुत बड़ी सी कैंडल दिख सकती है। कितना पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, 300 बस। अच्छा ब्लैक माइंड सबको समझ में आ गया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। देखो पहले मैंने ऐसे किया था और अब मैंने और भी ज़्यादा सिंपल में आपको समझाया। देखो मतलब वीडियो से भी ज़्यादा सिंपल में समझाया, वीडियो में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था। यहाँ पर ओके। तो कल से प्राइवेट क्लब शुरू कर दूंगा मैं, और उसमें टॉपिक्स भी आपको लिखित रूप में मिलेंगे, वीडियो नहीं होगी, लिखित रूप में मिलेंगे। लिखित वीडियो के लिए लाइव क्लासेस अलग होंगी, वो उसके साथ इंक्लूड नहीं है, वो अलग है। एमएमसी फेज 1 वाली अलग है। एंड लेकिन वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं हर एक एनालिसिस में लिखित रूप से एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई आज वाइब्रेंसी समझा दो, बैंडेड पीनट वाइब्रेंसी होता है। बैंडेड देखो, पीनट भी वाइब्रेंसी होगा बैंडेड में, और आपका ब्लू रे बैंडेड में भी वाइब्रेंसी, दोनों एक ही नेम है उसके। लेकिन अगर वो बैंड हो जाए, ऐसे करके बैंड हो जाए पीनट, या फिर ऐसे करके बैंड हो जाए, मतलब ऐसे करके छोटी होती जा रही है, ठीक है, छोटे होकर ऐसे बड़ी होती जा रही है, जैसे शहनाई होती है ना, शहनाई ऐसे, जैसे हाथी की सूंड होती है, उसको कहते हैं हम। भाई किसी क्रिप्टो या फॉरेक्स पेयर का नाम दो, उसका एनालिसिस करके देता हूँ, फिर उसके बाद 4 एनालिस्ट में होऊंगा। ओहो इतना कॉन्फिडेंस, ये जो डेडिकेशन आपकी, यही चाहिए। वैसे बात में दम है, ऐसे होना चाहिए।
ब्लैक माइंड देखें, ओके। अभी वही चल रहा है। अच्छा गोल्ड में क्या हाल है गाइस, गोल्ड के क्या हाल है हमारे, गोल्ड में, ओ ये देखो गाइस, ब्लैक माइंड कर्व 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, ब्रेक, रिटेस्ट, 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 देन ऊपर, कितना बढ़िया मूव आया है। तो कनेक्ट करो यार अच्छे से। मैंने इसका लगाया था शायद 15 मिनट्स में लगाया था इसे मैंने, याद आ गया, मैंने 15 मिनट्स में लगाया। अब बताओ मुझे क्या करने वाली मार्केट, जल्दी। पिछले हफ्ते जब भी मार्केट सपोर्ट पर आ रही थी तो ऐसा पैटर्न बन रहा था, क्या कर रही थी, जल्दी बताओ। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी, ये कच कच की आ रही है लेकिन, है ना, कोई नहीं, कल मैं दूसरा माइक लेके आता हूँ। अब हेलो, हेलो, हाँ ठीक शायद, माइक का कैपेसिटर उड़ गया। जब मार्केट अपने किसी लेवल पर अपनी प्रीवियस डिमांड को लाने से इनकार कर देती है, यानी कि जब एवोल्यूशन होता है और वो अपनी प्रीवियस डिमांड को अपने किसी भी रिवर्सल एरिया से लाने से इनकार कर देती है, तो उस केस में मार्केट अपना कोई सीसीपी क्रिएट करती है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर हमें या तो पैरेलल चैनल्स देखने को मिलते हैं या पीनियंस देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद बूम, नहीं, एफ एम एफ आर, ऊपर का नीडेड वॉल्यूम मैंने साइड में रखा दिया है क्योंकि वो बिल्कुल टॉप पे है। सर विड्रॉल कैसे लें, विड्रॉल यूएसडीटी में लो, और किस में लेना है, यूएसडीटी में विड्रॉल लो, और किसी से मत लेना, ठीक है। और TRC 20 में ज़्यादा बेटर है। ERC में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब बाद में भेजोगे ना किसी को ERC से, तो उसमें $1 या $2 का गैस फी लगता है, उसमें थोड़ा इशू होता है। FMFR समझ में आया यहाँ पर, मेजरमेंट आप खुद कर सकते हो, इसमें मुझे बार बार मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द थिंग, दोनों साइड भी, डिमांड भी, जो बड़ी सी कैंडल है उसके बाद जो दो टुकड़े में हो गई है, उसका सप्लाई, जो बड़ी सी सप्लाई है, वैसे तो ऊपर की भी ले सकते हो आप, एलिप्स के बाद की जो है, क्या है इसमें। थैंक यू प्रियांशु फॉर सुपर चैट। ब्रो MMC सीखना है 1 से 2, पर आप बस 9 तक है। हाँ वो धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा मैं। देखो वैसे तो आप एक ही कर लोगे ना, वही काफ़ी है। मैंने आज तक कभी एडवांस यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एविडेंस क्रिएट करने के लिए होता है, और हर किसी को इतना करने की नहीं। भाई जितना मैंने रिसर्च किया वो मैं एक्सप्लेन करूँ, अब यूज़ तुम्हें कितना करना है वो तुम्हें ऊपर, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहला ही यूज़ करो। फिर से माइक प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है इसको। पता है क्यों रहेगा, इसका आधा है ये, आधा करोगे तो हिस्सा यही आएगा। ये पूरा जो एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पर इतनी बड़ी, ये इंडिकेट ही कर रही है, ठीक है। चलो अब ऊपर वाला बच गया नीड वॉल्यूम, अभी एक्सटेंड नहीं करूँ क्योंकि ये वाला एरिया लगा हुआ है, वहाँ बस एक IFC दिख जाए। सर अपने माइक लॉन्च करो कैंडल किंग नाम से, माइक पक्का, लेकिन यूज़ क्या करोगे।
नी कैप लेट हो गया मैं थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, ये वाला एरिया ले सकते हैं थोड़ा सा और बस। बहुत बढ़िया मूव आया इसमें, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मैं दिखा देता हूँ मेरी जगह, देखो एक तो ये पीनट का मूव हो गया हमारे पास, ठीक है, रिवर्सल का कैसा, ये तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, और ये डिमांड हमारे पास है, और ये रिवर्सल जोन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है ये इस तरीके से, और मार्केट बेच से गिर गई। उसके बाद जो सप्लाई आई है, ठीक है, ये जो सप्लाई है इसका आधा है, दिख रहा है आपको, 50% एग्जैक्ट यहाँ तक वैसे सप्लाई आई हुई है, चाहे तो ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, वरना मैं रिकमेंड करूँगी 50% यूज़ करूँगी, यहीं पर ही आपको मिशन वगैरह देखने को मिलेगी। ये है उसके बाद देन डिमांड, कौन सी वाली, बॉटम टू टॉप, ये फुल रिवर्सल एरिया है तो फुल डिमांड ही इसमें लगेगी, यहाँ से देखो इसी जगह पे नी कैप आई थी, और उसके बाद ऊपर की साइड। ओके देखो कितना कितना एक्यूरेट है सब कुछ, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया हमारा, एंड देन ये वाला भी हिस्सा टूट गया बेस एंगल। वैसे देखो इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ क्योंकि ये भी सेम है, कोई पता नहीं, मैं यहाँ लगा सकता हूँ, माइक ने तो तंग कर दिया मुझे, ये आवाज़ आ रही है इसमें, मुझे कुछ अंदर से इशू लग रहा है इसमें। आ रही मेरी आवाज़, अच्छा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी मुझे जलानी पड़ रही क्योंकि अभी ना मेरे यहाँ पर थोड़ा सा पेन हो रहा है इस जगह पे, तो मैंने भी डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि आपको अपने सराउंडिंग की लाइट कुछ टाइम के लिए ऑन करनी है ताकि आपका जो फोकस है वो किसी एक जगह पे ना रहे, मल्टीपल जगह पे जहाँ भी आप देखो आपको लाइट, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है। भाई प्रॉब्लम है अभी भी भाई, देखो मैं अब क्या करूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता, ये मैंने दूसरा लगाया हुआ, मुझे लग रहा है मेरे सिस्टम में कोई इशू आ गया है। एक मिनट लेट्स फिक्स इट, इशू है तो इसमें साफ आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस है यार, तंग मत करो मुझे प्लीज़, एक मिनट रुको मैं खुद देखता हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। अभी जस्ट मैंने टेस्ट किया था तब तो सही आ रही थी, अभी पता नहीं इसमें क्या हो गया। अभी साफ आ रही है, पहले से तो साफ आ रही होगी। हाँ ये अर्थिंग की प्रॉब्लम है, मैंने हाथ लगा के ज़मीन पे पैर टच कर रखा है अभी छोड़ दूंगा फिर वैसी हो जाएगी, देखा हाँ, देखा। ये प्रॉब्लम नहीं होती। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं हम लोग, मैं दोबारा से लिंक सेंड कर देता हूँ क्योंकि बहुत लोग भाग गए थे, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। सो ओके, हम्म, ओके, बिल्कुल साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर, अरिजीत सिंह वाली। ओके चलो शुरू करते हैं हम लोग, एवरीथिंग इज ओके, यस अंडर कंट्रोल। सो वी आर ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड चलते हैं हम लोग बिटकॉइन पर। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, मैं इसको आगे आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया इसमें फॉल आया यहाँ से, करीब मुझे लगता है 3-4 हज़ार पॉइंट गिर चुकी है, ठीक है, आफ्टरनून से। आज मंडे था तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया मार्केट में, बट ठीक है कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको एक सपोर्ट लाइक दिखेगा इस जगह पर, वैसे तो मार्केट डाउन ही आ रही है जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, ठीक है। सो इसकी हम बात करेंगे। सो हमारे पास ये एक, देखो यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ एक FVG, वैसे तो यूज़ हो चुका है पर दोबारा भी आप यूज़ कर सकते हो चाहो तो एज ए ऑर्डर ब्लॉग या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखो आपको लाइन चार्ट में W दिख रहा होगा यहाँ पर W, और इसके बीच में आपको एक गैप दिखेगा लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। आप चाहे तो देखो ऐसा यूज़ कर सकते हो, वरना मैं तो यही बोलूँगा कि ये क्योंकि ये फिर आपका एज ए FVG की तरह दिखेगा, FVG एक बार यूज़ होता है
बट फिर भी हम लोग उसको यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो वैसे पूरी कैंडल भी है, अगर मैं देखो ये वाला लगाता हूँ तो फिर एक एक चीज़ और यहाँ भी लगेगी जो एज ए सपोर्ट की तरह यूज़ होगा, ठीक है। मैं दोनों ही चीज़ लगा देता हूँ। अभी करंट में मार्केट एफबीजी पर है, ठीक है, बहुत पुराना एफबीजी है ये, और उस पर चल रही है। मैं यूज़ कर रहा हूँ बीटीसी यूएसडी टीवीसी क्रिप्टो ये वाला, और अभी इस जगह पर है तो मैं इसको एज ए एफबीजी यहाँ लगा देता हूँ, आईएफसी एफबीजी। और ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है। मार्केट देखो कितना अच्छा यहाँ पर बाउंस करके नीचे आई है, ये भी इसने तोड़ दिया है। ये जो लो था इस जगह पर, ये भी इसने तोड़ दिया, इसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, आप कहें तो आसान भाषा में। ओके, बट अभी फिलहाल के लिए हम सप्लाई डिमांड मेजर करेंगे कहाँ से। देखो पहले ये समझो कि ये क्या है, आपके सामने एक ये हिस्सा है, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, और ये स्ट्रक्चर अलग। अब आप पार्टीशन कर सकते हो। सो इसमें सेंट्रल स्ट्रक्चर कौन सा है, सेंट्रल स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें, ये वाला, ठीक है। सो ये डिमांड सेम, ये सप्लाई, और ये सप्लाई मैच कर रही है, थोड़ी मूवमेंट मैच कर रही है ना इसकी, मूवमेंट मैच कर रही है ना इसकी, कैंडल के साइजेस मैच कर रहे होंगे, एंड तो सारी चीजें इसमें मैच कर रही हैं। ऐसे आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करना, ठीक है। मेरी आवाज साफ है ना सभी को? ओके, परफेक्ट। तो मैंने देखो आपको बहुत सिंपल तरीके से इसमें ब्रेक डाउन करके बता दिया है। इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको इसको अब पकड़ा गया हमारे पास में ये सप्लाई पकड़ी गई, वी हैव द सप्लाई। कहाँ तक आ रही है, मेजर सपोर्ट तक। तो सबसे पहले जो हमारे सामने है ये मेजर सपोर्ट की सप्लाई है, मैं इसको उठा के वहां से लगाऊंगा। ये तो मैंने चलो वैसे ही बॉक्स लगाया हुआ है। देखो इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं, सबसे पहले मैं ये वाली सप्लाई लगाऊंगा। इसके बाद हमें मिल सकती है छोटी डिमांड, माइनर डिमांड, क्योंकि देखो इसके बाद भी आप पीछे देखोगे तो यहाँ पर हमें माइनर डिमांड ही दिखती है एक तरह से, ठीक है। तो अगर हम पूरी सप्लाई लगाते हैं तो हमें शायद मेजर डिमांड देखने को मिले, पूरी ये पूरा का पूरा हिस्सा शायद हमें टिक जाए, ठीक है। तो ये भी लगाएंगे हम लोग। मैं इसको भी क्यूए में रखता हूँ, ड्राफ्ट में रखते हैं, आप इसे ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, एंड ये वाला, ठीक है। तो एक ये रहेगी हमारे पास एज ए ड्राफ्ट, इसको मैं ड्राफ्ट क्यों पर लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमें माइनर डिमांड चाहिए तो हम लोग ये वाली यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें मेजर डिमांड चाहिए तो हमें पूरी ही सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा हमारे सामने एक सीसीपी के कॉन्सेप्ट से। मैं इसको ब्रेक डाउन करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है यानी कि एसआर, और यहाँ पर भी आपके सामने ये एसआर है लाइक दिस, ठीक है। तो ये सेंटर का हिस्सा बचता है सबसे पहले तो, ठीक है। यही आगे यूज हुआ है और मार्केट यहीं से ऊपर चली, इसमें तो कोई इशू नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ से मार्केट अपने आप को नीचे दोबारा लेके आ गई है। तो ये जो हमारे सामने ये वाली सप्लाई थी जो हमने यहाँ से यहाँ तक फिल्टर करी है, ये मार्केट में यहाँ से क्रिएट हुई, तो यही हम आगे लगा सकते हैं लाइक दिस। तो यही हमने लिए, तो अभी हमारे सामने डिमांड है ना, वो ये वाली आ सकती है, यहाँ पर जो डिमांड, ठीक है। ज़्यादा बढ़ जाती तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये वाली आ सकती है। फिर से माइक प्रॉब्लम, आज मुझे लग रहा है मुझे स्ट्रीम ही नहीं करने देगी माइक। बस मुझे 1 मिनट दो, मैं चेक करता हूँ। कोई भी यूट्यूब पे चैनल नहीं खोलेगा वरना उसको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जस्ट जोकिंग, यूट्यूब वालों ने सुन लिया तो मेरी चैनल ही खा जाएंगे। साउंड लाइक रेडियो, रेड एफएम। ठीक है चलो, ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पता चला कि ठीक है। तो ये हमारे सामने पहला एनालिसिस है, मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आपके पास। अ, ये बिटकॉइन का है, मैंने नेम नहीं लिखा लेकिन ओके, परफेक्ट। देखो उठ गई ना मार्केट यहीं से, लेकिन ये तुम्हें दिख रही है उठती हुई कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, मतलब बेसिक पीछे की डिमांड है। अरे मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, बहुत डिस्टर्बेंस है। चलो गोल्ड पे चलते हैं हम लोग आगे, एंड गोल्ड में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लें, पानी लेके आता हूँ मैं। अब बिना कीबोर्ड के चलाऊंगा, मैंने उसका यूएसबी निकाल दिया है, ट्राई करते हैं कैसी आवाज़ आती है, ठीक है। अब ठीक है, आवाज़ पहले से ठीक आ रही है या अभी भी थोड़ा गिग 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 हो रही है? अब ठीक है ना, ये सब इस कीबोर्ड की वजह से है, ये
मुझे लगता है संडे यानी कि कल मैंने इसको ना अच्छे से साफ किया था, इसमें सारी कीज निकाली थी और मुझे 1 घंटा लग गया था इसको इसको क्लियर करने में। मुझे लगता है ये अब मुझे गुस्सा है मुझसे, ये गंदा ही रहना चाहता था, तो इसलिए इसकी वजह से मुझे बहुत समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है चलो, नया बिना कीबोर्ड के चलाना पड़ेगा आज। आ, विशाल भाई, आप डेली मैसेज करते हो विशाल कि मुझसे सप्लाई डिमांड नहीं मैच हो रही, आपको एक डॉक्टर की जरूरत है मुझे लग रहा है। मैं पिछले 17-15-16 दिन हो गए शायद, 15-16-17 दिन, जब से मैं भाई का मैसेज जब भी देख रहा हूँ यही आता है। आपको एक डॉक्टर की जरूरत है। कोई बात नहीं, चलो मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये अब हमने अब हम डॉक्टर हैं तो बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। आपको सुबह शाम डिमांड यूज़ करनी है 1 गिलास पानी के साथ, ये प्रिकॉशंस हैं आपके लिए, ठीक है। ओके चलो, अभी हम चार्ट के डॉक्टर हैं तो उस पर काम करते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक एलिप्स दिख रहा है। ओके एंड मैंने ग्रीन पहना हुआ था, मैं सोचा थोड़ा सा मस्ती कर ली जाए यार, टेंशन तो सबको ही रहती है पूरी दिन लाइफ में। एलिप्स है ये, किस किस को एलिप्स नहीं नजर आ रहा उसको डॉक्टर की जरूरत है। प्राइवेट क्लब पे आपका इलाज होगा। सो ये बहुत बढ़िया एलिप्स बना हुआ है और ये पिछले 4-5 दिनों का है, 4 से लेकर 8 देखो रहे ना, अरे रेंज एनालिसिस, अरे यार रेंज एनालिसिस है। सो आप देख सकते हैं 4 से 5 दिन 6 दिन मतलब करीब करीब है हमारे पास। एंड इफ ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो हम ये वाली ही सप्लाई यूज करेंगे। ओके अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है और ये वाली, अब इसके पीछे देखना आपको क्या दिखेगा, हाई। इसका मतलब ये इस पूरे पैटर्न का फरवरी के स्टार्टिंग से लेके, अब ध्यान से समझो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बस मैंने लगाया हुआ है, अभी नहीं पता, हमें एलिप्स डुअल डायरेक्शनल होता है तो हमें नहीं पता कि बेसिकली मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। अब ये क्या है, मार्केट का हाई है, तो अगर ये एलिप्स हमें पॉजिटिव वाइब देता है तो हमें डिमांड देखने को मिल सकती है, और फिर ये डिमांड हाफ सप्लाई देके डबल रिटेस्टिंग कर सकती है अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डायरेक्शन की, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डायरेक्शन की उस केस में, अगर नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर तो कोई फ्लो नहीं है, मार्केट हमें यहाँ से मिरर होती हुई दिखेगी और यहाँ से फिर हमें डायरेक्ट सप्लाई देखने को मिल सकती है और शायद अपना लो भी तोड़ दे अकॉर्डिंग टू दिस। फिर हमें यहाँ पर जो है बेसिकली एरिया दिख सकता है सप्लाई का एज ए रिटेस्टिंग का। फिर अगर मार्केट रिटेस्ट करना चाहे तो इसके इनसाइडर जो सप्लाई है या डिमांड, सॉरी इनसाइडर डिमांड का कोई भी एक ट्रेंड लेके उसको यूज कर सकती है एज ए रिटेस्टिंग के लिए, एंड देन फिर से हमें यहाँ पर एक यू नो एरिया मिल सकता है। ओके ये तब है जब ये, अभी इसमें ना कोई भी डायरेक्शन नहीं पता बेसिकली, अभी बस हमें ये पता है कि मार्केट में कहीं भी मूव आ सकता है, तो जिस जिस तरीके से आएगा हम उस तरीके से उसको यूज करेंगे। इस केस होने के ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट बैंड हो रही है, बैंड हो रही है ना। हाँ तो ये बेसिकली बैंड है, तो मैं इसका ज्यादा मुझे पोर्शन लग रहा है। अब इसमें इवेंट्स भी बहुत सारे नीचे देखो आपको इवेंट दिख रहे होंगे ये, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं फेवर की साइड। अब देखो यहाँ पर अगर मेरे पास इवेंट है तो हम एक चांस है कि हम मार्केट की डायरेक्शन को कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वी कैन जस्ट एनालाइज। अब चलते हैं हम लोग किसमें, फॉरेक्स फैक्ट्री के पास, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री, यार कीबोर्ड ही नहीं है, टाइप कैसे करूं। डिलीट भी नहीं, वॉइस टाइपिंग, फॉरेक्स फैक्ट्री, आ गया आ गया आ गया, ये अभी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इवेंट है 11 12 15 तक के बीच में है, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले 11 पे चलते हैं। 11 में हमारे पास है ये कोई यूएसडी का इवेंट है, हाई हाई वाला, हाँ ये सारे यूएसडी के इवेंट दिखाएगा और बाकी नहीं दिखाने वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं पहले देखते हैं इसमें क्या है। वैसे इसमें डेटा दिखा रहा है, मुझे फॉरेक्स फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो ठीक है, इसमें भी है। ओके अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें से आपको बताता हूँ, यहीं से हम समझ जाएंगे। यहाँ पर फॉरकास्ट है 7.75 और मतलब ज्यादा दिखा रहा है और प्रीवियस कम था। चेहरा नहीं दिख रहा मेरा, अब दिखा। फोरकास्ट यानी कि जो आ सकता है वो ज्यादा है, मेरे ग्लास से ज्यादा पानी मुझे मिल रहा है तो मैं उसको गिरा दूंगा भाई। यहां से मुझे इसमें पता लग रहा है कि यहाँ पर सेलिंग आ सकती है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके यस, अब उसके बाद यहां पर आप देखोगे सेकंड पॉइंट पे, यहां पर इस जगह पर, ठीक है, यहां पर, अरे यार ये क्या, ओके सो कोर इन्फ्लेशन में है, उसमें भी, उसमें फोरकास्ट कम है, प्रीवियस है, मतलब इसमें थोड़ी डिमांड यहाँ लग रही है, इसमें भी डिमांड यहाँ लग रही है, इसमें भी डिमांड यहाँ लग रही है। एक जब भी कम आता है तो बेसिकली कह सकते हो डिमांड आ सकती है। सो पहले सप्लाई है फिर डिमांड है, अगर सप्लाई ज्यादा है तो हमें दिख सकती है, यानी कि सप्लाई जैसे इस जगह पर यहाँ आपको दिख रही है, यहाँ से लेने तक सप्लाई में दिख भी सकती है। अब सप्लाई होने के बाद फिर डिमांड आ सकती है अकॉर्डिंग टू दिस। मैच कर रही है चीजें, नहीं कर रही है, देखो यहाँ तक तो सप्लाई दिख रही है, ठीक है। मैंने बोला भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक ये दिख रही है हमें यहाँ सप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमारे पास फोरकास्ट ज्यादा है सप्लाई कम है। ध्यान से समझना इस चीज को, 3 दिन बाद जब कहोगे ना कि छूट गया फिर पता लग जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई हमारे पास सारी की सारी चीजें नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव न्यूज का वो है, तो ये पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो इस जगह तक, ठीक है, करीब करीब। उसके बाद ये थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन यहाँ दिखा रहा है,
ये नेक्स्ट न्यूज है हमारी जो बता रही है ये भी कम है, तो इसका मतलब पीपीआई मूवमेंट है, ये भी कम है, यहाँ से यहाँ तक का मैं सप्लाई मान रहा हूँ। और उसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज, ये भी कम है, तो उसके बाद भी सप्लाई है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर एनालिसिस जो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके लगाया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये मैच कर सकता है अगर न्यूज एनालिसिस के बेसिस। ये जस्ट एक मेरा ओवरव्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, बट वी विल ट्राई। अगर ये चीज मार्केट करती है, लेकिन ये सब होने के लिए ना पहले उसको पहले ही गिरना पड़ेगा। न्यूज तक आने के लिए सप्लाई चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोई न्यूज नहीं है हमारे पास, एक चीज आप देख रहे हो, बेसिकली इसकी कोई न्यूज नहीं है। एंड इसलिए मैंने बोला कि हमारे पास अभी एक्चुअल में पता नहीं कि एलिप्स का मूव सच में नीचे की साइड आएगा या ऊपर। अगर ऊपर आता है उसके बाद भी ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है, तो डिपेंड करती है ये वाली पहला मूव फेक देन रिवर्सल वाला, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये नीचे की साइड आता है तो उसके बाद हमें नीचे नीचे ही देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर की साइड आता है तो फिर हमें नीचे ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ओके, अगर ये काम करती है चीज, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेरा एनालिसिस रहेगा। सो मैं चाहता हूँ गाइस जितने भी लोग हैं इस आने वाले इस वीक में मेरे साथ कनेक्ट रहना, क्योंकि अगर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है तो फिर मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग करने की। यार एक तो कीबोर्ड नहीं है, मुझे यूज कैसे करूँ? चल अब है ही नहीं तो चल यहाँ से, खाली खाली तो लग रहा है कम से कम। अच्छा, अरे ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेना आप स्ट्रीम में से, क्योंकि मैं नहीं ले सकता। आगे चलते हैं हम लोग, बिटकॉइन पे वापस आते हैं। गोल्ड और बिटकॉइन मैंने दोनों आपको बता दिया है। एंड 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ कीबोर्ड नहीं, मेरी मेरी जो फिंगर्स हैं वो अपने आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे कर रही है। मसल मेमोरी है ना, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कीबोर्ड की वजह से प्रॉब्लम है, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज स्क्रीन कीबोर्ड नहीं, जरूरत नहीं है, माइक है, माइक से मैं बोल लूँगा, मतलब वॉइस टाइपिंग से कर लूँगा मैं। वैसे जरूरत नहीं, सारी चीज़ ना टेम्पलेट में है, तो इसमें जरूरत नहीं होती। और मैं इससे भी लिख सकता हूँ, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपको लिखना है, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। ये जो हंस रहे हैं ना मेरे ऊपर मेरी हालत को देख के, मैं बता रहा हूँ मेरे से बदगा मतलब, वरना ट्रेड लगाते ही रीटेस्ट में चली जाएगी, फिर लॉस हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये बैंड हो रहा है हमारे यहाँ से, ठीक है, और ये स्ट्रेट है, एक पैरेलल चैनल है हमारे पास। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं वैसे लगा, देखो अगर आप पैरेलल चैनल कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो सिंपली यहाँ जाओ इसमें, और यहाँ पर आपको रिग्रेसिव ट्रेंड दिखेगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो, अपने आप लगा देगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, एक बड़ा गंदा सा लगा, बताओ कलर बताओ कौन सा रखूँ? ग्रे, ग्रे, ये वाला। और ऊपर वाला रेड, ब्लैक, या ग्रे, ग्रे ठीक है। और डाउन लाइन ब्लैक, इसको इतना ही कर देते हैं। और आई थिंक इसको भी हमें कमी करना चाहिए। परफेक्ट, ये हुई ना बात। ये पियर्सन आर पता नहीं क्या है, ये मुझे समझ में नहीं, कोई मुझे इसके बारे में बताएगा ये क्या है? मैंने कभी इसको यूज़ नहीं करा। ओके, चलो अब ओके, क्या ये एस आर, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, डिमांड पहले कौन सी मेजर करेंगे? ये वाली नियरेस्ट, क्योंकि अगर ये वाली यूज होती है ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट हमें इस एरिया से रिवर्स करके दिखा सकती है, पहले यहाँ तक की डिमांड। अगर ये एक्स्ट्रा देती है तो फिर हम इनसाइडर डिमांड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से लगाऊंगा इसको इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, एक, दो, और ये तीन। ओके, मैं सारी की सारी डिमांड को थोड़ा सा और थिन कर देता हूँ, थोड़ा सा पतला, क्योंकि इनसाइडर डिमांड्स है ना इसलिए। एक्सएनएस में सेफली कैसे विड्रॉल करें? विड्रॉल करके दिखाऊं डिपॉजिट करने के बाद? चलो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं डिपॉजिट विड्रॉल अभी करके दिखाता हूँ आपको, 50-100 डॉलर जैसे भी होता है सेफली। ओके, वैसे मैंने प्राइवेट क्लब पे एक वीडियो डाली है, बट चलो कोई बात नहीं, वो भी वो अलग ही है, वो वहाँ से भी आप देख सकते हो चाहे तो। ठीक है, तो ये हमारे पास फुल डिमांड हो गई। यहाँ पर आप इनसाइडर डिमांड लिख सकते हैं, ये रही। और उसके बाद इनसाइडर डिमांड का सेंट्रल जोन यूज़ कर सकते हैं, ये रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेंट्रल जोन को मैं थोड़ा सा अलग करना चाहूँगा गाइस, यहाँ से डॉटेड लाइन ठीक रहेगा। हाँ, डॉटेड लाइन ठीक। अब मैं इसको टेम्पलेट में सेव करूँगा, सेव एज सेंट्रल एरिया। देखा, कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है, दिमाग की जरूरत है बस। सेंट्रल जोन पे जा चुकी है, देखो यहाँ तक पहुंच गई, ये डिमांड कंप्लीट हो गई। अब इन सारे डिमांड हम यूज करेंगे, तो इन सारे डिमांड का सेंट्रल एरिया सबसे पहले ये रहा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास सेंट्रल एरिया हो जाएगा। एंड उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, वैसे तो मुझे लगता है फुली यूज करेगी, बट फिर भी वी हैव टू यूज इट सेंट्रल एरिया। ओके, देखो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल्स के ऊपर की विक, देखो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, बॉडी कंडेंस हो गया, CBC कैंडल बॉडी कंडेंस। कैंडल बॉडी कंडेंस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसके बारे में, कि मार्केट बॉडी अपने आप को ऊपर से कम करती जाती है, और कम करती जाती है, और कम करती जाती है।
आवाज़ साफ आ रही है मेरी अब? अभी भी खराब है? मुझे लगा आपको मेरे जो है कभी मैं अगर गूंगा हो जाता हूँ तो शायद ऐसे समझा पाऊँ आपको। अब भी नॉइज़ है? नॉइज़ आएगी तो माइक बंद कर दूंगा। भाई देखो, एक तो माइक का इशू है, ऊपर से सुपर चैट मत करो वरना ऐसे कहोगे जैसे मेरे 100 रुपये खराब चले गए। एक तो माइक खराब है ऊपर से और मुझे प्रॉब्लम में डाल रहे हो सुपर चैट करके। भाई हाथ जोड़ो, मत करो अभी। बोल रहे हो कब से नया सेटअप करना पड़ेगा? मन नहीं है मुझे अपने पुराने सेटअप से, बहुत लगाव है ये जो सेटअप है ना, ये मैंने सबसे पहले लिया हुआ है, बहुत टाइम हो चुका है इसको। 4 4 6 साल हो गए, मैं इसको नहीं देने रिप्लेस करने वाला, बिल्कुल रिप्लेस नहीं करूंगा। माइक रिप्लेस कर दूंगा, देखो कीबोर्ड मैंने उधर कर दिया लेकिन इसे नहीं कर सकता ना, इसके बारे में कोई बुराई नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था ऑलरेडी। एंड जैसे जैसे मार्केट हमारी जाती रहेगी फेवर में, तो मैं आपको बताता रहूंगा इसको कैसे, लेकिन वो शुरुआती जो सप्लाई है ना वो आनी इंपॉर्टेंट, अगर सप्लाई आती है तो फिर हमें लंबा मूव देखने को मिलेगा। ओके। तो हम डॉक्टर हैं आपके, बताइए आपकी क्या समस्या है? फेकआउट आया? सेंट्रल जोन रिवर्सल? इसी का, क्योंकि हम सप्लाई बेसिकली पीछे की ही ले सकते हैं, हम आगे की आधी होगी तो डिमांड डबल। गॉट इट? चलो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ म्यूट करके, अगर, क्योंकि मुझे लगता है आवाज़ साफ नहीं आ रही है। डॉक्टर पिज़्ज़ा खिला दो भाई, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, डॉक्टर के फायदे डॉक्टर के फायदे की बात करी आपने, आई थिंक आपको मुझे प्रीमियम क्लब के भाई माइक तो खराब है। आवाज़ आ रही है मेरी साफ? अब
आवाज़ आ रही है मेरी? अभी घर 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 आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? ट्रिक्स लगा के देखता हूँ अगर सही हो जाए। अब ठीक आ रही है? थोड़ा सा ना अपना जो साउंड है ना वो थोड़ा सा कम कर लो चाहे तो, अगर प्रॉब्लम हो सके तो। देखो गुजारा करना तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, वरना मैं माइक बंद कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है। सेंट्रल जोन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं आया, तो यू कैन जस्ट यूज इट एज ए कंफर्मेशन। परफेक्ट। देखो मार्केट में नीचे से प्रेशर आना शुरू हो गया है, ये धीरे धीरे कम हो रहा था और कम हो रहा था और कम हो रहा था और कम हो रहा था, और अब ऊपर का एकदम खत्म हो गया है, इस कैंडल में नीचे से आना शुरू हो रहा है। तो मार्केट जैसे रिटेस्टिंग पे पैटर्न दे रही है, वैसे तो अगर ये यहाँ दे रही है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा चेंज मार्केट में आ रहा है। एंड क्योंकि यहाँ तो नहीं देना चाहिए इसको इस जगह प्रेशर, बट फिर भी दे रही है तो कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आप कैंडल की जो विक है उनके नेचर देखो कि नीचे की कैंडल की विक देना, ऊपर की मत देखना। क्योंकि जब हम ऊपर चल रहे थे तो हम कैंडल के ऊपर की देख रहे थे, तो हम नीचे की देखेंगे भी। तो नीचे की जो प्रेशर है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा था, जबकि जब मार्केट नीचे गिरती है तो बढ़ना चाहिए। भाई अगर मार्केट में प्रेशर आ रहा है तो नीचे की साइड आ रही है तो ऊपर की साइड आनी चाहिए, है ना? लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ नीचे से प्रेशर कम हो रहा है और एकदम आ रहा है। इतना एक्यूरेट कैसे भाई? मैं डेमो अकाउंट यूज़ करता हूँ ना, इसलिए। डेमो अकाउंट में एक्यूरेट आते हैं, रियल में फेक होता है। ठीक। ये डेमो चार्ट है, ऐसी डेमो अकाउंट है, हमारी लाइफ भी डेमो है। मैं खुद एआई हूँ। पीछे सब कुछ जो है बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये अलग से, ये कोई घर वर नहीं है, ये पीछे बस एक खाली सी दीवार लगी हुई है ईंट वाली, और उसके ऊपर जो है प्लास्टर भी नहीं हुआ, पीछे मैंने ग्रीन पर्दा लगाया हुआ है। हर चीज़ डेमो है। अभी ये मार्केट रिटेस्टिंग से उठ रही है और ये सेम रिपीटेशन ऑफ कैंडल आ रही है इस जगह पर। बट मेरी नज़र में सप्लाई तो नहीं खत्म होनी चाहिए, सेंट्रल जोन तक तो हो गई है बट नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी क्या करती है मार्केट, कैसे कैसे यूज़ होता है चीज़ों का। एंड लेट्स गो हियर। देखो ये भी मैंने आपको 30 मिनट, अरे ये कहाँ खुल गया, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया था, अभी याद होगा आप लोगों को, याद है ना? अभी 30 मिनट्स में मैंने बिटकॉइन सॉल्व किया था इस जगह पर। सो इसमें आपको मैंने यहाँ डिमांड सी बताई थी। अब चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम। ये रहा यहाँ पर, एंड यू कैन सी द डिमांड आई है यहाँ पर। अब देखो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, जैसे इतना आ गया है तो करीब करीब इतना पहुँचने के बाद प्रेशर वो दिखा रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक पहुँची है, देखो एग्जैक्ट थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये रहा, जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो यहाँ पहुँच के देखो रिवर्स करने की कोशिश करो, शुरू कर रही है। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक्सएनएस में आपको डिपॉजिट विड्रॉल करके बताता हूँ कैसे होती है। एंड मैं, आप देख सकते हैं, मैं इसमें अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाला अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड अकाउंट है। और इसमें मैं आपको कुछ डिपॉजिट करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ डिपॉजिट कर गया, तो इन दोनों ऑप्शन में से बेस्ट है, मैं बेस्ट कर सकता हूँ इसमें चाहे तो। तो मैं ई आर सी यूज़ करूँगा जस्ट फॉर पर्सनल रीज़न। ठीक है, ये आ गया है और कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। ये कुछ मेरा एड्रेस है, मैं भी इसको स्कैन करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करके। ओके, मैं स्कैन करता हूँ इसको। कितने डॉलर करूँ बताओ? 50, 100, 500, 1000, 10,000, कितने करूँ बताओ?
मैं इसको स्कैन करके एक क्रिप्टो वॉलेट से कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक क्रिप्टो वॉलेट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दिख रहा है सभी को, ये क्रिप्टो वॉलेट है, तो मैं इससे कर रहा हूँ। ये देखो 1 मिलियन भाई गरीब आदमी, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसमें आपको $500 डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। नहीं, $50, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी से करेंगे ना, तो मैं आपको $50 करके दिखाता हूँ। रुको एक बार, जस्ट लाइक ये मेरे पास आ गया ऑप्शन, और मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा स्कैन। आप मैनुअली भी डाल सकते हो, लेकिन मैं स्कैन करूँगा इसको यहाँ से, और ये आ गया है मेरे पास। मैं इसमें $50 डिपॉजिट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यू कैन सी ये मैंने कर दिया है। अब थोड़ी ही देर में ये देखो ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ से। मैं स्मॉल ही करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्मॉल ही करेंगे, तो उनको दिखना चाहिए कि हाँ $50,000 ट्राई करके देखना है, इसलिए तो मैंने कर दिया है। अब थोड़ी ही देर में इसके अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि मैं बेसिकली ERC यूज़ करता हूँ, तो आप जो चाहे वो कर लो, मैं तो ERC यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको रिलोड करते रहेंगे हम लोग, ये आ जाएंगे हमारे पास, कोई इशू नहीं है। क्रिप्टो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि लेट्स वेट फॉर ए वाइल। देखो इसमें दिखा दिया कंप्लीट हो गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इस ब्लॉकचेन में हम देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 1.5 मिनट 2 मिनट जैसे भी लगता है, वो लग जाता है इसमें। इसमें मेरे पास कुछ 21,000 कुछ डॉलर्स थे, जिसमें से 11,000 मैंने निकाले थे जब मैंने ब्लैक माइंड वाली वीडियो बनाई थी, फिर दोबारा उसमें विड्रॉ कर दिए थे। एंड अब फिर आपके सामने 50 पैसे का हिसाब रहना चाहिए। सर आप क्या कह रहे हो? सप्लाई सर, आप गलत सप्लाई यूज़ कर लिए, पीछे देखो। ओके, गलत सप्लाई है मेरे पास। ठीक है, कोई इशू नहीं है, गलत सप्लाई है तो जब तक मेरी सप्लाई पे नहीं आई तो मैं उसको गलत क्यों बोलूँ? जब तक मेरी सप्लाई पे नहीं आई तो मैं उसको गलत सप्लाई क्यों बोलूँ भाई? बताओ। अभी भी नहीं आए हैं भाई, इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। पैसे कट गए मेरे, मुझे पैसे चाहिए। बेशक $50 है, लेकिन एक एक पैसा बहुत मेहनत से बनता है। ERC स्लो है, हाँ स्लो तो है, वो तो मैं कहूँगा स्लो है, लेकिन अब क्या करें, अब स्लो है तो है। ट्रेड में देखते हैं, इसमें दिखा दी नहीं। PNL पहले ही खोल देगा। वॉलेट नेम, वॉलेट कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई वो थोड़ी है, वॉलेट तो आपका खुद का होता है, वॉलेट तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। वॉलेट तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो वॉलेट कोई सा भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उसमें देखो, मैं अगर आप स्पॉट वॉलेट स्पॉट यूज़ करते हो, जैसे बाइनेंस का स्पॉट होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास डिपेंडेंसी हो जाती है ब्रोकर की। ये बात ध्यान से सुनना भी मेरी, मैं वॉलेट क्यों यूज़ करता हूँ, मैं किसी ब्रोकर का कोई एक्सचेंज क्यों नहीं यूज़ करता, क्योंकि जब हम एक्सचेंज यूज़ करते हैं ना, तो उसमें हो जाती है, मैं पेन ड्राइव में लेकर घूम सकता हूँ अपने वॉलेट, USDT में पेन ड्राइव में लेकर घूम सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी स्पॉट वॉलेट एक्सचेंजर में रखूंगा, तो उसके अंदर मुझे डिपेंडेंसी रहेगी। कल को कंपनी चली जाती है, जैसे बाइबिट के साथ हुआ और सबके साथ हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि डिपेंडेंसी है कि हाँ, अगर ब्रोकर चला गया तो पैसे भी चले गए। ये मेरा अपना वॉलेट है, मैं फ्रेज लेके दुनिया में कहीं भी घूम सकता हूँ वॉलेट के जरिए। ठीक है, उसमें मेरा बहुत फायदा होता है उस चीज़ में, क्योंकि भाई पूरा कंट्रोल, 100% कंट्रोल मेरे हाथ में, 12 फ्रेजेस हैं। हाँ, वो अगर लीक हो गए तो फिर तो कोई भी ले सकता है। आगे देखो यहाँ $50 आ चुके हैं, ये देखो ये शो कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले लिया है, बाकी देखो मर्जी, देखो यहाँ 111 भी हो गए हैं। एंड ये इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत है, वो थोड़ा बहुत रेफरल वगैरह बन जाता है, उसका वो अमाउंट होता है, तो इसलिए आपको दिखा रहा था वो। अब देखो 50 इसके अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से आप, जैसे मैंने ट्रेड करा, यहाँ से ट्रेड करके और जैसे चाहे वैसे लगा सकते हो। जैसे अभी यहाँ हमारे पास आ गई है, हाँ भाई सप्लाई लो, जैसे मार्केट यहाँ आ गई है, तो जैसे चाहे वैसे कैपिटल के हिसाब से मैं बाय वगैरह कर सकता हूँ। ये लग रियल मनी है, यहाँ से आप कर सकते हो। बट बी अवेयर कि रात को 12 बजे और 3 बजे के बीच में मत करना, क्योंकि उस वक्त इनका मेंटेनेंस चलता है, और जब मेंटेनेंस चलता है तो ये ग्लिचेस करता है बहुत ज़्यादा, PNL मिस मैच कर देगा, यहाँ पर कुछ और दिखा देगा। मेरे तो मार्जिन लेवल पता है कितना दिखाता है, इसमें मार्जिन लेवल दिखा रहा था एक बार, इसके पीछे इसने इतनी जीरो लगा दी और ई लिख दिया आगे, ऐसे करके ई परसेंटेज आ गया। फिर मैं कह रहा ये क्या है, ई का क्या मतलब, तो समझ में आया वो कुछ और ही लगा होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें स्प्रेड बहुत होता है, 28 पॉइंट का स्प्रेड है, जस्ट बिकॉज स्टैंडर्ड अकाउंट, तो जनरली आप अपने हिसाब से। ठीक है, इसका क्या करूँ मैं, अब लगा तो दिया तुम्हारे सामने, चलो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह जैसे भी होता है यहाँ लगा देता हूँ। और ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। चलो इसको बंद करते हैं हम लोग, यहाँ रख देता हूँ मैं। इसको भी विड्रॉ भी करके दिखाऊंगा, अभी मैंने डिपॉजिट कर दिया, अब विड्रॉ करके दिखाऊंगा। गॉट इट।
देखो हैंगिंग मैन मार्केट को गिरा रहा है, तो हैंगिंग मैन पे भरोसा कम है, फेल करेगा तो चेंज ऑफ फैक्टर हो सकता है, इसलिए कीबोर्ड नहीं है, यहाँ ऐसे लगा देता हूँ मैं, एंड ये हमारे सामने बन गया एक माइनर चेंज ऑफ फैक्टर, या आप इसको वीपीसी भी कह सकते हो, क्योंकि हैंगिंग मैन मार्केट को गिरा, तो अगर ये खुद फेल हो गया तो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देगा। अभी आप सप्लाई सप्लाई के साथ यानी कि ट्रेंड के साथ चल सकते हो, कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है फिलहाल के लिए। वॉलेट से बैंक में कैसे, वॉलेट से बैंक में कैसे, देखो उसका तरीका है कि आप P2P कर सकते हैं ट्रस्टेड एक्सचेंजर्स के साथ, और फिर आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा, क्रिप्टो का टैक्स जो होता है, ठीक है, मतलब डिस्क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप अनडिस्क्लोज कर रहे हो उसको जी, कैश में चल रहा है सब पता ही नहीं है किसी को, पता सबको है, पता सबको है कि तुम इंडिया में बैठे हो पर ठीक है, कैश में भी लोग करते हैं, इस बार छोटा मोटा अमाउंट कर लेते हैं 12 से कम का। अ, मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल मांगने नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा आप एक नोटबुक लेके चीजें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की हैं, इसके अलावा किसी भी तरीके के स्टॉक क्रिप्टो ऑप्शन प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने ना आए। थैंक यू। दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिवर्सल जोन, वरना आपको फिर डॉक्टर की जरूरत होगी, और अभी वैसे बस एक स्टेथोस्कोप की जरूरत है, अगर स्टेथोस्कोप मिल जाएगा तो पूरा बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। उसके बाद मुझे एक चीज, चश्मा, चश्मा तो है चलो मेरे पास, ये आई हैव ए स्पेशल, एक स्टेथोस्कोप चाहिए भाई। ये बताइए जी क्या परेशानी है आपकी, कैसे मदद कर सकते हैं हम आपकी, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम डॉक्टर हैं हम बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते हैं। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, इसे मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मैं कुछ डिजिटली लिख रहा हूँ, मतलब जब मेरे फ़ोन या फिर अभी तो क्या है कि यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दूर है, जब 20 सेंटीमीटर के अंदर में होता ना फ़ोन वगैरह, तब मैं इसको यूज़ करता हूँ, इतनी दूर से यूज़ करने की जरूरत नहीं है चश्मे को। सर यूपीआई से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हो, बट मैं देखो जो मैं खुद करता हूँ मैं आपको वही बता सकता हूँ, जो मैं नहीं करता उसको मैं आपको बता के कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट एज ए टेस्टिंग पर्पज, सिर्फ नॉलेज के। टैक्स बचाने के लिए कौन सा क्रिप्टो वॉलेट यूज़ करें, देर भेजने के लिए मैं ही मिलाऊँ तुम्हें। ओके, तो हमारी वाली ट्रेड क्लोज हो गई है -$9 में, दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसमें यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगा दी इस जगह पर, क्योंकि ये तो मैंने ऐसी लगा दी थी, जस्ट कुछ नहीं इसमें, इसमें हाँ ये ओके, ये रही $9 की, डेट क्या दिखा रहा है, डेट सही दिखा रहा है, 9:27 हो रहे हैं, ओपन टाइम, अच्छा ओपन टाइम दिखा, क्लोज टाइम, ठीक है ठीक है। इसमें बस ये है कि चार्जेस वगैरह नहीं लगते, इस चीज़ की मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कोई नहीं गाइस, 50 से ऊपर ही करके विड्रॉ करूँगा, जब तक स्ट्रीम पे हूँ मैं, डोंट वरी, अब ढंग से चलेंगे, लेकिन आई विल नॉट टेल। तो सप्लाई पूरी हो गई है यहाँ तक हमारी, आप देख सकते हैं पूरी पूरी सप्लाई आ गई है, जो मैंने आपको पीछे से मेजर करके दिखाया था, ये हिस्सा वी नीड डिमांड, ठीक है। तो एसआर इंटरचेंज पे मार्केट आ चुकी है दोबारा, मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ क्योंकि ये तो जोन की तरह काम कर रहा है हमारे पास में, और ये एक स्पिनिंग टॉप की तरह है, एंड ओके ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जो थी, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आ चुकी है, और ये थोड़ी एक्स्ट्रा ही आई, यानी कि वॉल्यूम बर्स्ट हो रहा है, ज़्यादा आती है तो सप्लाई में डबल करनी पड़ेगी फिलहाल के लिए। अभी मार्केट में ऊपर से प्रेशर ही प्रेशर आ जा रहा है, और कुछ नहीं है। P2P कैसे करते हैं, P2P किसी को बेच देते हैं जिसको क्रिप्टो चाहिए, और किसी को पैसे देने हैं, तो फिर आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके पास, वो डिपेंड करता है। कौन फ़ोन कर रहा है, हेलो, हेलो, मैं बोल रहा हूँ आप बताइए। नहीं खाली बैठा हूँ, अभी बस 1-1.5 घंटे तक खाली बैठा हूँ, उसके बाद फिर मैं बता दूँगा। ठीक।
ये है मेरे फ़ोन ठीक करने वाले, फ़ोन रिपेयर, कवर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो सब लेने वाले। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे एक माइक चाहिए, इसमें फ़ोन कर। इन्हें नहीं पता मैं क्या करता हूँ, तो इनके लिए मैं फ्री बैठा हूँ। सर एक चीज़ ख्याल किया, बहुत लोग हैं लाइफ पर एक्चुअली डिपॉजिट विड्रॉल में, तो यही सबको डिपॉजिट विड्रॉल ही चाहिए, क्या चाहिए, यही चाहिए सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन से विड्रॉल में कोई गड़बड़ नहीं होती भाई, देखो ये तो करने के बाद ही पता चलेगा ना, या नहीं। बहुत बढ़िया सप्लाई आ रही है हमारे पास। नाउ सेंट्रल सप्लाई एंड देन सप्लाई, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, ये ना 30 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया था, याद है ये सभी को। ये देखो, ये डिमांड एंड ये डिमांड, देन डाउन सेट, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इससे नीचे आ रही है, कहाँ से लगेंगे, ये देखो, दिख आपको, ये छोटी डिमांड है बीच बीच में मैं चार्ट स्विच नहीं कर पाऊँ क्योंकि कीबोर्ड नहीं लगाया हुआ है इसमें। इतनी बढ़िया कैंडल आ रही है। अगर मैं ये वाली सप्लाई यूज़ करता हूँ तो कैसा रहेगा, अगर मैं ये वाली सप्लाई यूज़ करता हूँ तो कैसा रहेगा। सर गले में एक पैसे की माला पहन के बैठना, खिलाई तो खिला देंगे। ये भी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने गलत सप्लाई नहीं लिया, बट कुछ रीजंस की वजह से हम पीछे की सप्लाई भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको तंग हो गए होंगे सारे, है ना। मम्मी बोलती है पूरा दिन क्यों लड़के को देखता है, ये शादी ये नहीं कर। लगता है आपकी माता जी हमसे नाराज हैं, उनको प्रणाम बोलिए हमारी तरफ से, प्रणाम। कब लगाना है बस ये बता रहा हूँ आपको।
स्ट्रीम के बाद ये माइक पीछे मेरे गार्डन में फेंका हुआ मिलेगा तुम्हें, फोटो भेजूंगा। और इसका वायर तो सबसे पहले, क्योंकि 2 बार मेरे हाथ में जो है आ गया है, हट गया है। तो वो शब्द ऑन डेल्टा एक्सचेंज, 2 शब्द नहीं है, ऐसे लिखना है उसके ऊपर, निबंध। वो इतना निबंध लिखना पड़ेगा उनके लिए। कमीशन का राजा, हाईएस्ट कमीशन का राजा। देखो मैं अपना एनालिसिस कर चुका हूँ इसमें ऑलरेडी। बॉटम से रिग्रेसिव ट्रेंड के बाद डिमांड आती है, इन सारे डिमांड कंप्लीटेड, इन सारे डिमांड के बाद सप्लाई आती है कंप्लीटेड। दोनों तरीके से मेरा जो काम इसमें हो चुका है। अब तो मैं बस इसको फॉलो करके आपको दिखा रहा हूँ। कुछ कुछ पॉइंट्स अगर इसमें आ जाते हैं मार्केट में तो हम देख लेते हैं इसको जनरली, ठीक है। बाकी आप साथ के साथ मार्केट को ट्रैक कर सकते हो। वायरलेस वाला लाना, ठीक है, ट्राई करता हूँ फिर। हाँ मैं घूम भी सकता हूँ अपने घर में इधर से उधर उधर से। उसमें ना फिर इसमें थोड़ा बहुत वो हो जाता है, डिपेंडेंसी हो जाती है। सही कह रहा है। मेरी सिंगल थिंग आई है। वॉलेट में डिपॉजिट कैसे करें? एक्सएनएस ही सही है मतलब भाई। नहीं भाई, ये तो आपकी चॉइस है, मैं ऐसे क्या बोलूँ। विजन तो हर जगह है, अकाउंट टाइप्स के बेसिस पे भी है, डिपेंड करता है आपकी खुद की चॉइस। वॉलेट में डिपॉजिट करने के लिए तो वही है ना कि भाई एक वॉलेट है हमारे पास, दूसरा वॉलेट है, तो ये Tier 1 है, फर्स्ट पर्सन है, ये पर्सन 2 है, तो ये अपने उसमें से क्रिप्टो आपको सेंड करेगा। भाई जैसे ही सेंड करेगा, जैसे ही सेंड करेगा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। देन यू कैन गिव हिम अमाउंट जो कि वो चाहता है, जो भी वो अमाउंट वो चाहता है उसके हिसाब से आपको बेसिकली मिल जाएगा। ओके, सो मार्केट जस्ट रिजेक्टिंग बेरिश एंगल्फिंग के बाद। देखो अब ये फॉलो कर रहा है, ये रिपीटेशन है। होमवर्क USD JPY बहुत लोगों के सही गए हैं, लेकिन कुछ को अभी प्रॉब्लम है, सप्लाई अच्छे से मेजर नहीं करी है कुछ लोगों ने, इनएकुरेट कर रहे हैं, कुछ भी उठा के लगा रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वही सोल्यूशन। क्या बना रहा है ये स्ट्रक्चर, समझ नहीं आता, बन तो यही रहा है। हम्म। क्या जीएफ जीएफ कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो? भाई ये वेज बन रहा है। हाँ लग तो मुझे भी वेज ही रहा है ये, बट अभी रेड में तो नॉन वेज लग रहा है मुझे।
अच्छा, बुलिश एंगल्फिंग तो फेल हो रही है ना, तो मार्केट सपोर्ट पे आ गई है ये वाले रीजन पे, और हल्का सा जोन बचाया है इसने, ठीक है। क्या लगता है फिर कर देगी? मुझे लग रहा है आज लो निकलेगा फिर से डे में, है ना। ओके, सो डे लो तो है, बिल्कुल ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग आई थी एक बार यहाँ पर, मैसेज आया। ओके, आपकी प्रॉब्लम अंडर रिव्यू आ चुकी है, थोड़ी ही देर में आपकी समस्या सारी सॉल्व हो जाएगी। आज की इस बेहुदा स्ट्रीम के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बेहुदा स्ट्रीम से माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार ऐसा नहीं होगा। यो, फिर से बेस एंगल्फिंग आने की कोशिश कर रही है, बार बार आ रही थी, दिवाली भी आ रही है। ओके, सो रिजेक्ट हो चुकी है ये हो चुकी है रिजेक्ट। ये बेस एंगल्फिंग नहीं है, ये गियर मैन है। वैसे तो ये सेम ऐसा ही आ रहा है जैसे ये आया हुआ है ना, देखो हैंगिंग मैन जैसी कैंडल है, नीचे की विक बड़ी है, ऊपर की विक छोटी है। रिपीटेशन तो हो रहा है स्ट्रक्चर का, कैंडल का रिपीटेशन है, ये देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखो। और यहाँ तो नहीं है, तो हैंगिंग मैन था टॉप पे, और यहाँ पर सेम। ओके, परफेक्ट। कंट्रोल जी भी नहीं दबा सकता मैं, ऐसा चल रहा है गाइस। बहुत लाचार हो चुका हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। ऐसा दिन दोबारा ना आए मेरी लाइफ में स्ट्रीम के वक्त। माफ करिए हमको। अंडो इज देयर, अच्छा यहाँ पर है नहीं। आज तक कभी स्क्रीन की ये वाली चीज़ें यूज़ नहीं करी मैंने, बहुत कम करी ना के बराबर। उसमें तो कर लेता हूँ चलो, फोन वगैरह में आई पर, लेकिन इसमें नहीं होती। इसमें तो वही है, कंट्रोल जी दबाया या कमांड जी दबाया, उससे काम हो जाता है। ओके। ओके, वो क्या बात है, क्या डिमांड है। वाह। सर 8 मार्च की लाइव स्ट्रीम पब्लिक कर दीजिए प्लीज। 8 मार्च की लाइव स्ट्रीम, 8 मार्च को मैं आया ही नहीं हूँ तो कहाँ से पब्लिक हो जाएगी? 8 मार्च को मैं आया नहीं हूँ ना लाइव स्ट्रीम पे। आज 10 है ना, मंडे सैटरडे को नहीं आया मैं, स्ट्रीम नहीं करी मैंने सैटरडे को। मंडे को करी, कल करी थी मैंने। मतलब जो स्ट्रीम मैं नहीं करता हूँ उसे तुम प्राइवेट समझ लेते हो, ये तो गलत बात है भाई, ये इतना डर ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं, मैं टॉपिक नहीं समझाऊंगा आज, क्योंकि माइक सही नहीं चल रहा है, तो बीच में खराबी हो गई तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। कल पूरी तैयारी के साथ आऊँगा, कल मुझे जाना ही पड़ेगा लग रहा है। कोई नहीं, मैं वायरलेस ट्राई करता हूँ, अगर वायरलेस कह रहे हैं ना लोग कि वायरलेस से फायदा, तो मैं उसमें बस ये है कि डिले ना हो। एक तो स्ट्रीम डिले होता है, ऊपर से ब्लूटूथ की वजह से डिले होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा था ना, ये ललचाने वाली कैंडल है ये। एक तो इन्फीरियर है, ये देखो ना, अगर अगर ये काम करेगी तो इसका मतलब ये काम करनी चाहिए थी, और अगर ये काम कर जाती तो यहाँ बनती नहीं, मार्केट नीचे ही नहीं आती। ये देख करके बैंड तो हो रही, बट ज़्यादा टाइम तक मुझे लगता नहीं है ये टिक पाएगी अपने आप को, यहाँ पर रोक पाएगी ना, मुझे लग नहीं रहा देख के। अभी तो सीधे डाउन ट्रेंड बन रहा है और तेज करके फैलता जा रहा है। ओके गाइस, थोड़ी सी देर में स्ट्रीम एंड कर दूंगा मैं। लव तो क्रॉस हो चुका है, देखा टिक नहीं पाई, ऐसा ही टोल्ड। एंड मार्केट ट्रेंड डाउन है, यस। आई मैं इसमें क्यूएफएल वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा अभी। वैसे भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एनालिसिस चल रहा है, लो क्रॉस करते ही आप कह सकते हो कि सुपीरियर मूव इसका आ चुका है सप्लाई का। देखो अगर ये अब इस समय ये इस रीजन के अंडर, अगर इस रीजन के अंडर रुक कर अपने आप को रिवर्स करके इसको तोड़ देती है, तो थोड़े चांसेस हैं कि माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। फिर मेजर हमारे पास ही लगाओ, ये आपको मेजर दिख रहा होगा, ठीक है। ये मेजर लगाओ, ये मेजर यानी कि पीसी आप बोल सकते हैं तब। तो ये इस हिस्से में अगर मार्केट अपने आप को रोक रोक देती है, मतलब ब्रेक करेगी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता इतना, रोक देती है, तो
चांसेस हैं कि अपने आप को ये ऊपर की साइड जाके उन लोगों को क्रॉस करके मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये इतनी सप्लाई फिर नीचे ब्रेकआउट वाली हमें देखने को मिल सकती है। टिकटॉक पे कहाँ से आ गया? टिकटॉक पर वीडियो देखिए यार, ऐसे मत बोलो, ये तो तुम नाम खराब कर रहे हो। ये तो गलत। ये बताओ फिर उसके बारे में। अभी ना कुछ भी यूज़ करना बेकार है, बेच एंगल्फिंग के अलावा सब फेल करेगा बुलिश टाइम पे। कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, ना हैमर ना पॉजिटिव जो है हैंगिंग मैन, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हम। अब तो रिटेस्टिंग मुझे लग रहा है फायदेमंद, इससे पहले कुछ भी करना बेकार। थोड़ा सा टीबीसी की तरफ चलते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर और रिटेस्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यूज़ करेंगे। तो अपना हीरो हैमर आएगा और ऊपर ले जाएगा। नहीं नहीं, अभी तो ये बैंड हो गया है। लेट्स सी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ देखते हैं क्या करती है मार्केट। कैपिटल देख लिया, कोई कैपिटल नहीं है हमारे पास। पीनेंट का फर्स्ट मूव, देन रिवर्स सुपर चैट। थैंक यू थैंक यू। मुझे कहाँ दिखेगी सुपर चैट आपको? तो प्राइवेट क्लब वापस से 300 कर दो प्लीज सुबह भाई। वो प्राइवेट क्लब अलग है, दो दो है। एक लाइव क्लासेस वाला है वो अलग है। भाई एक बार हाफ करके ड्रॉप समझा दो ना प्लीज। देखो वॉइस साफ नहीं है, कोई फायदा नहीं है इससे। आज का टाइम और मुझे दे दो बस, कल मैं पक्का आपको समझा दूंगा। यार तो तेरे कैपिटल माइक तो चल नहीं रहा ढंग से। चलो कोई नहीं, मैं टेलीग्राम पे लाइव आ जाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो टेलीग्राम पे आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल विद न्यू न्यू कॉन्सेप्ट। चलो मैं न्यू कॉन्सेप्ट देखता हूँ, अगर माइक आ गया तो कुछ हो गया तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। We